पहले हम दिवाली पूजन की बात कर लेते हैं। दिवाली आने वाली है, बिल्कुल नज़दीक है हमारे। दिवाली की पूजा के लिए हमें मुख्य तौर पे दो देवता चाहिए होते हैं, गणेश और लक्ष्मी। गणपति मीन्स स्टार्टिंग और लक्ष्मी मीन्स प्रॉस्पेरिटी। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तभी उसके आगे बढ़ पाते हैं। हमारे अक्सर जीवन में स्थिति ये हम क्रिएट करते हैं, हम शुरुआत ही नहीं करते, सोचते रहते हैं और सोच को एक्शन में परिवर्तित करते ही नहीं। हम सोचने में इतना अधिक समय लगा देते हैं कि जीवन आगे भाग जाता है और हमारा विचार बासी हो जाता है। इसलिए सोच के कर डालो तो प्रॉस्पेरिटी आएगी। लक्ष्मी की प्राप्ति आपको तब होगी। लक्ष्मी बेसिकली शुक्र ग्रह है और गणपति केतु। केतु को पूंछ माना जाता है। हमारे सिर से नीचे का सारा हिस्सा गणेश कहा जाता है मोटे तौर पे। ये राहु होता है, गणपति। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के टाइम ये कथा है कि दैत्य थे, दानव थे, लक्ष्मी वो स्त्री का रूप धर के विष्णु जी ने आके सबको अमृत देना शुरू किया। तो एक बहुरूपिया दानव दैत्य देवताओं की लाइन में आके बैठ गया। जैसे ही उसको अमृत दिया, सब देवता चिल्लाए राक्षस है, राक्षस है। तो विष्णु जी ने उसी क्षण अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसको गले से काट डाला। तो जो हिस्सा उसका ऊपर का जीवित रहा वो राहु है, जो नीचे का रहा वो केतु है। वो भी राहु और केतु भी देवता तुल्य राक्षस है। यानी कि एक राहु सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन राहु ज्योतिषी भी बनाता है। और केतु स्वर्ग का द्वार है। यानी राहु मुख है और केतु पूंछ। तो ऊपर से नीचे पूरे ब्रह्मांड को समेटा हुआ दो प्लैनेट्स है, राहु शनि की छाया और केतु मंगल की छाया। ये छाया ग्रह है। इसके लिए आप राहु उसी प्रकार बिहेव करेगा यूजुअली जैसा शनि करता, पर ये ज्योतिष की बात है। और मंगल जैसे करता भी है वैसे केतु। हमारे जीवन में हम कैसा बिहेव करें और इनको कैसे ठीक करें, कोशिश करेंगे। ये बात साथ में हम लेकर आते हैं। तो जब इन दोनों दैत्यों का संहार हुआ जो एक है, तो उसके थ्रू जीवन में प्रॉस्पेरिटी की बात आई। केतु है पूंछ, तो शुक्र है स्त्री, शुक्र है गाय। पूंछ वाली गाय पूर्ण रूप से देवता मानी गई है। उसमें शुक्र और केतु दोनों होते हैं, इसलिए गाय की पूजा महत्वपूर्ण कही गई है। कुत्ता पूर्ण रूप से केतु ग्रह होता है। ये केतु ग्रह स्वर्ग का द्वार है और हमने इसको कनेक्ट किया है। आपको याद होगा एक प्लैनेट है सीरियस, जिसके थ्रू हमने कनेक्ट किया है। इसकी एक किरण 365 दिन में हर साल पिरामिड ऑफ गीज़ा के एक खास किंग्स चैम्बर में विशेष दिन पड़ती है। पिरामिड ऑफ गीज़ा इस प्रकार बना हुआ है कि उसके किंग्स चैम्बर में सीरियस की लाइट एक दिन विशेष हर साल पड़ती ही है। तो एक प्रकार से मान के चलिए कि वहाँ से आए हुए देवता या भगवान या ऐसे कोई जो हमारे आध्यात्मिक भगवान हैं, वो मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को बहुत प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ मनुष्य में और कुत्ते में प्रोस्टेट ग्लैंड काम करता है। ये अलग हो जाएगा टॉपिक, इसलिए मोटे तौर पे बतला रहा हूँ। जब भी हम शुक्र की पूजा करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आती, केतु होता है तो उसका भोग मिलता है। इसलिए गणेश और लक्ष्मी, इनकी पूजा सिंबॉलिक है। इनकी पूजा के द्वारा जो मंत्र हम बोलते हैं उससे हमारे शरीर के विशेष वो चक्र ऑन होते हैं जो हमें जीवन में शुक्र संबंधित सुख, भोग, ऐश्वर्य और केतु संबंधित स्वर्ग की प्राप्ति, यानी कि हेवनली फीलिंग, ये ऑन करते हैं। ये साइंटिफिक है। रिलीजन को ऐसे जोड़ा गया है ताकि मनुष्य उसके अंदर टेढ़े मेढ़े भेदभाव में डाल सके। आम व्यक्ति को समझाना कठिन है। ये कह दिया गया ऐसे करो, खत्म, वो नेचुरली वहीं पहुंचता है। इसलिए गणपति से हम शुरुआत करते हैं और लक्ष्मी की साथ पूजा की जाती है कि हमें प्रॉस्पेरिटी रहे। जब राम के वनवास के बाद ऐसी स्थिति रही कि पूरा अयोध्या ही शोक में डूबा रहा, दशरथ नहीं रहे और भरत ने खड़ाऊ पूजे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लंबा एपिसोड आप जानते हैं सब ये। तो उसके पश्चात राम के आने के दिन सब लोगों ने एक प्रकार ये माना कि अब अंधकार दूर हुआ है, कष्ट दूर हुए हैं, रावण जैसे पापी का नाश हुआ है और अब जीवन में खुशहाली लाई जाए तो दिए जलाएगा, मीन्स रोशनी की गई। वो एक पर्व बन गया। राम जैसे कमाल के महापुरुष, महायोगी रहे हैं कि इतना ज़्यादा भोग की फैसिलिटी होने के बावजूद उन्होंने भोगा नहीं। और वो कमाल के व्यक्तित्व थे जिनको सब देवताओं ने, बाकी लोगों ने, सुपर पावर्स ने, विष्णु ने,
इंद्र ने विशेष तौर पे चुना कि ये रावण के संहार के लिए यूज़ किए जाए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये हमारे मैथोलॉजी में प्रूवन है। तो राम वॉज द बेस्ट पर्सन जिसको यूज़ किया जा सके। उनके आने के पश्चात ये एक प्रकार की दिवाली मनाई गई, खुशहाली मनाई गई। दीपों वाली रात इस दीपावली, तो दिवाली मनाई गई। वो आज एक फेस्टिवल के तौर पे हो गया। हम सबको फेस्टिवल चाहिए होते हैं जुड़ने के लिए, तो वो फेस्टिवल बन गया है। उस दिन आप लक्ष्मी और गणेश की जब पूजा करते हैं तो ये सिंबॉलिक है कि जीवन को मानसिक रूप से भोगो और पूर्ण रहो। आप जब पूजा करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी होती है। कलश है वो कुंड जिसमें सब कुछ समाहित है। उसको जल से भरते हैं, ऊपर से ढक्कन लगता है, थोड़े से चावल रखे जाते हैं। चावल के साथ 5 पत्ते आम के रखे जाते हैं जो पंचभूत तत्वों को इंडिकेट करते हैं, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु। थोड़े से फूल रखे जाते हैं क्योंकि फूल, फ्लावर इज द लास्ट, द एंड। किसी भी चीज़ की पूर्णता फूल से होती है। कोई भी वृक्ष ले लीजिए, यानी फूल, सुगंध की पूर्णता। वृक्ष में सुगंध नहीं होती, उसमें आगे बीज फूल के थ्रू आते हैं, फूल में गंध होती है। सोचिए फूलों में कितने कमाल की कोई चीज़ होती है प्रकृति की। सूर्य का अंतिम दी एंड बनाने का जो प्रक्रिया है उस फूल में है, पुष्प में। उस फूल से भंवरा शहद निकालता है, और शहद एक ऐसी चीज़ है जो कभी नष्ट ही नहीं होता, खराब ही नहीं होता। हज़ारों साल पुराना भी होगा, शहद खराब नहीं होगा। मिस्र के पिरामिड में 5-5 हज़ार साल पुराना शहद मिला है जो ममीज़ के साथ रखा जाता था, और वो शहद आज तक खराब नहीं हुआ। उसको टेस्ट करेंगे वो आज भी वैसा है। कुछ तो चमत्कारिक चीज़ है। उसमें फूल रखे जाते हैं, वो खुशबू के लिए होते हैं। एक धूप जलाई जाती है, दिया जलाया जाता है। लक्ष्मी राइट साइड पे होती है, गणपति लेफ्ट साइड पे। गणपति अकेले देवता हैं जिनके लेफ्ट साइड पर सारे देवी देवता आते हैं। हालांकि लेफ्ट साइड पत्नी की होती है, यानी स्त्री। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनमें से 3 नाड़ियाँ मुख्य हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना। इदा नाड़ी जो है वो हमारे लेफ्ट में होती है, पिंगला नाड़ी राइट में। राइट वाली इज मेल फोर्स, लेफ्ट वाली इज फीमेल फोर्स। ये पुरुष में भी होती है, स्त्री में भी होती है। ये कुंडलिनी के टॉपिक में बात आएगी। लेफ्ट वाली नाड़ी रिसेप्टर पे होती है, राइट वाली नाड़ी गिवर पे होती है। इदा और पिंगला जब ये ज़्यादा पावरफुली काम करती है तो वैसे वाला तत्व हमारे अंदर ऑन हो जाता है। सुषुम्ना इज द सेंट्रल नाड़ी जिसमें ये दोनों विलीन होती हैं, एंड होता है। सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू सारे चक्र बॉडी में स्थापित होते हैं, वो कनेक्शन बनता है सुषुम्ना नाड़ी। जब पूजा हो तो उस समय धूप जलाई जाती है। ये इंडिकेटिव है कि दूर से देखने वाला व्यक्ति ये जान ले कि धुआं उठ रहा है। तो धुआं उठते व्यक्ति पूजा में व्यस्त है तो उसको ना आवाज़ लगाई जाए ना कॉल किया जाए। ये पुराने समय से चली चीज़ें, आज की नहीं है, क्योंकि पहले लाइटें नहीं होती थी। दिया जलाया जाता है ताकि पूजा करने वाले को उस समय प्रकाश मिले। इसको हम मैथोलॉजिकली जोड़ते हैं, लेकिन बेसिकली आज तो ट्यूबलाइट जलती हैं, सब दिया एक मान कहने की बात रह जाती है। और जब उस पूजा के समय में अक्षत लिए जाते हैं तो अक्षत के ऊपर की हस्क नहीं होती, दे आर पॉलिश्ड राइस। उसके द्वारा अगर हम बीज के तौर पे दोबारा एक प्रयोग करेंगे तो चावल दोबारा नहीं उग सकता, यानी कि दैट इज द एंड ऑफ लाइफ। ये एक प्रकार का सूचक है, जो चीज़ पूर्ण हो चुकी है उसका पुनः यूजेज नहीं हो सकता। वो अक्षत कहते हैं राइस, चावल के उस हिस्से को अक्षत कहा जाता है जो आगे बीज तौर पे यूज नहीं हो सकता है। उसको देवता को चढ़ाया जाता है, दैट इज मीन्स एंड है। जो कलश है उसमें पानी रखा जाता है। देवता का आवाहन करने का मकसद, कहने का बात होती है कि हमने देवता को बुलाया। जब हमने देवता को मूर्ति रूप में बुलाया, लक्ष्मी की मूर्ति में हमने इमेजिन किया, गणपति की मूर्ति में इमेजिन किया, तो बेसिकली हम अपने अंदर ही उसको ऑन कर रहे हैं। ये सिर्फ शाब्दिक तौर पे बनाया गया है कि लक्ष्मी और गणपति को ऑन कर रहे हैं। वो मूर्ति में है अगर हमने फील किया, अगर हमने फील नहीं किया तो नहीं है। किसी और देवी देवता को मानने वाले व्यक्ति को यदि लक्ष्मी की बात की जाए, वो कहे नहीं मैं दूसरे देवता को मानता हूँ। कोई मुसलमान कृष्ण की बात नहीं करेगा। इस प्रकार अलग अलग माइंड सेट है। जिसने जहाँ देवता को ढूंढ लिया, खोज लिया, उसके लिए देवता वहाँ है। लक्ष्मी की पूजा करते समय हम अपने अंदर के शुक्र तत्व को ऑन करते हैं, और गणपति की पूजा करते समय केतु तत्व को ऑन करते हैं। जब ये दोनों तत्व हमारे ऑन होते हैं तो हमारा हार्ट चक्र बेस्ट काम करता है। गणपति जो है वो केतु है। केतु 2 जगह होता है, एक जीभ में और एक लिंग में।
बिना हड्डी के शरीर में सिर्फ 2 चीज़ हैं, एक लिंग है, एक जीभ। ये मनुष्य को गिरा भी सकती हैं, उठा भी सकती हैं। इसलिए गणपति को ज्ञान का देवता कहा गया है। गणपति ही थे जिन्होंने बिना रुके लगातार बोलते गए, लिखते गए भागवत, यानी ज्ञान की पराकाष्ठा, दी अल्टीमेट थिंग। यदि आपका ज्ञान बहुत उत्तम है तो वो आपको लाइफ में गिराएगा नहीं। आपका कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर है, मानसिकता पर है और शब्दों पर है, जिन शब्दों को आप बोलते हैं। तो एक प्रकार से हम ये चीज़ ऑन करते हैं अपने शरीर में कि हमारा स्वयं पर कंट्रोल है। हम लक्ष्मी को जब भोगें तो इस प्रकार न भोगें कि अय्याशी बन जाए। उसको स्त्री रूप में लीजिए, धन रूप में लीजिए, स्वरूप, किसी प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, गाड़ी, मकान, बंगला इत्यादि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें। जल का कुंभ रखा जाता है जस्ट टू इंडिकेट दैट, देवता को जल चढ़ाया जाता है। वो इंडिकेटिव है कि मनुष्य जल के ओशन में रहता है। उसके बीच में पाए जाने वाला थोड़ा सा जो ज़मीन का हिस्सा है वो शुद्ध भी जल से ही होता है। जल से ही जीवन है। उस जीवन की शुरुआत, उस जीवन की पूर्णता के लिए और उस जीवन को चलाने के लिए हमारे अंदर का मुख्य जल तत्व जो थर्ड आई है मस्तक पे, जो शिव इंडिकेटिव है जिसके, उसको जल की धारा दी जाती है ताकि हमारी थर्ड आई काम करते रहे, यानी हमारे सोचने, समझने की, भविष्य को जानने की और शांति, फोरसाइट शब्द कहा जाता है इसे, जो हम अभी बैठे भविष्य को जान लें। फोरसाइट मनुष्य में हमेशा काम करती है। हम यूजुअली या तो डिसीजन लेने में समय लगा देते हैं या हमारे जीवन इसमें लग जाता है कि हबड़ा तबड़ी में ही कुछ कर बैठे। फोरसाइट उस चीज़ को कहा जाता है जब हम बहुत शांत चित्त से अपने मन से जान लेते हैं ऑटोमेटिक कि भविष्य में क्या होने वाला है। इसे हम आइडिया बोलते हैं आम भाषा में, कि हमें आइडिया हो गया, किसी व्यक्ति को आइडिया हो गया। वैसे तो आइडिया विल चेंज योर लाइफ, ये तो चल रहा है आजकल बहुत। आइडिया अच्छा होना चाहिए, इंट्यूशन कहा जा सकता है, फोरसाइट एंड इंट्यूशन। वो चीज़ ऑन हो, पावरफुली चले, इसके लिए हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन रहे, इसलिए जल का धारा दी जाती है। पंच तत्वों का स्नान दिया जाता है जिसमें गाय का घी होता है, शहद, गौमूत्र होता है, दूध होता है और दही होती है। ये हमें शुद्धता के लिए दिए जाते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं कि इन 5 चीज़ों के मुख्य सेवन से, ये इंडिकेटिव है, ये दर्शाने के लिए, यानी इन चीज़ों को यदि हम शरीर में सेवन करेंगे तो हमारे चक्र पूर्ण अलाइन होकर पहली क्रिया से 7वीं क्रिया तक अन्न से रज या वीर्य पूर्ण रूप से बना पाएंगे। हम लोग खाते हैं सनलाइट, जिन जिन चीज़ों से सूर्य को ऊर्जा मिलती है हम उन चीज़ों को शरीर में डालते हैं और वापस शरीर उन चीज़ों को अपने आप शरीर का हिस्सा बना लेता है और अपने अंदर ऊर्जा ऑन करता है। ऊर्जा मीन्स सूर्य। तो हमारे अंदर का प्रकाश, हमारे अंदर की शक्ति, हीट एनर्जी, फायर एनर्जी, वैसे हीट नहीं, फायर एनर्जी, वो सूर्य के द्वारा ऑन होती है। तो हमारे अंदर का सूर्य ऑन हो और शरीर ये सारे क्रिया को, यानी अन्न से लेकर वीर्य या रज बना सके, तो हमारा शरीर पूर्ण ताकत से काम करेगा। यदि शरीर पूर्ण ताकत से काम करेगा, दिमाग को सही ऑक्सीजन सप्लाई देगा, ब्लड सप्लाई देगा, पूर्ण रूप से नरिश करके रखेगा, दिमाग सही चलेगा, तो हम अल्टीमेट रियलिटी, जीवन की पूर्णता को समझ पाएंगे और छोटे छोटे पचड़ों में फंसे नहीं रहेंगे। इन सब चीज़ों को सिंबलाइज करते हुए दीपावली के पूजन की शुरुआत होती है कि हम अपने जीवन में आप शुरू से शुरू करें और आगे के जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए, भोग के लिए, आनंद के लिए, सुख और शांति के लिए इन 2 देवताओं का आवाहन, आवाहन मीन्स कॉल देम विद इन मी, ये चीज़ें अपने अंदर मैं ऑन करना चाहूँ, इस क्रिया के लिए पूजा की जाती है। इसमें फूल डाले जाते हैं, दक्षिणा रखी जाती है, नैवेद्य मीन्स कुछ मिठाई का त्याग होता है बेसिकली, वो कि हम ये भी समर्पित करते हैं, वी डोंट ईट, क्योंकि स्वाद वाली चीज़ों से परे उठना है। दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा मीन्स धन को भी त्यागेंगे, हम दान कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ आगे देंगे। वस्त्र दिया जाता है और पान विशेष तौर पे दिया जाता है। पान इस पर मुख शुद्धि, पान के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स 2.5 लीटर सलाइवा एक दिन में सेक्रीट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि हमारे मुख में और थ्रोट चक्र में जितना भी खुश्की आए वो लगातार खुश्की ना बने, और लगातार खुश्की बन रही है यहाँ। इस सलाइवा की शुद्धि के लिए पान, जिसमें लौंग, इलायची और सुपारी होती है,
ये 3 चीज़ें मुख्य होनी चाहिए। ये डाल देने से हमारा सलाइवरी ग्लैंड ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये बेसिकली इट्स ऑल फॉर द बॉडी, जिसके अंदर हम रहते हैं। उसके पास कभी ब्राह्मण से कराई जाए पूजा, ब्राह्मण मीन्स जानने वाला, या व्यक्ति खुद करे। सादे सच्चे हृदय से आप कोई भी पूजा करेंगे वो फलित होगी। पूजा करने के बाद एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अंत में जिस भी आसन पर आप बैठे हैं उसके आगे 2 बूंद पानी गिराकर इन 2 उंगलियों से, विशेष तौर पे इन 2 उंगलियों से उस जल के थ्रू धरती को छूना है और छूकर माथे पर लगाना है। हमारी बॉडी में जो भी चार्जिंग होती है पूजा के समय, जो भी बॉडी में परिवर्तन आ रहा है वो धरती से टच होते ही धरती शक कर लेती है। इसलिए हम अपने आप को अर्थिंग करते हैं, थर्ड आई ब्लॉक करते हैं। तो ये हमने ब्लॉक कर दिया। अब वो चार्जिंग हमारे अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जा सकती। इसलिए पूजा के बाद जल धरती पर डाल के माथे पर लगाना अत्यंत आवश्यक है। कलश का जल, कलश का जल नहीं तो कलश के जल का क्या? कलश के जल से नहाया जाता है, बाद में स्प्रिंकल किया जाता है सबके ऊपर। कलश का जल जो है उस पूजा के दौरान हमारे साथ साथ चार्ज हो रहा है, हमारे साथ साथ चार्जिंग वाली जाती है और उससे पुनः नहाया जाता है। जैसे सुबह को सूर्य को अर्पित कर देते हैं, वो नहाने के काम यूज करते हैं। नहाना चाहिए, सबसे जरूरी। लेकिन सर हम तो यूजुअली वो पेड़ को या पीपल पे चढ़ा दो, पीपल पर चढ़ा दो, एक ही बात है। खुद पर 4 छींटे डाल के कुछ भी करो। मकसद कहने का ये कहा जाता है कि 4 छींटे हमने अपने ऊपर डाल दी और फिर चाहे पेड़ पे चढ़ाया, किसी और को नहाने को दिया घर में, वो अंश हमारे अंदर आना चाहिए। उस समय की जो जल की चार्जिंग है उससे हमारे अंदर का जल तत्व चार्ज होगा। बिकॉज हमारे अंदर 72% जल तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रेन तो 90% तक जल तत्व है, जिसमें हमारा जल तत्व ऑन होगा तो थर्ड आई अगर ये अकेला काम करेगी तो हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स सही काम करेंगे, सारे चक्र सही काम करेंगे। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है, पौधे में डालो या जैसा उचित पी तो नहीं सकते ना, पीना नहीं। एक इसमें कहते हैं कि अखंड दिए का क्या है, रात भर अखंड दिए और दिया सर अखंड दीप तो उस समय जो पूजा की गई है, अक्सर में अखंड दीप की बात नहीं है। ये जो पूजा होती है ये सारी रात होती है, तो बार बार दिया कौन जलाए, एक ही जला लो पड़ा, उसे अखंड दीप कहा जाता है। मुख्य तौर पे पूजा पाठ एक भावना से जुड़ी हुई चीज़ है। आपकी भावना क्या है जिसके द्वारा आप भोजन खा रहे हैं, उतनी सनलाइट आपकी बॉडी उस समय पचाएगी। आपने भोजन दुखी होकर खाया है तो दुखी वाले हिस्से को हटाकर उतने हिस्से की सनलाइट बॉडी में यूज नहीं होगी, शायद भोजन का 40% ही आप यूज कर सकें। इसलिए शरीर शिथिल रहेगा, कमज़ोर है, थका है ऑटोमेटिकली। यंग एज में बच्चे बहुत ज़ोर शोर से खाते हैं, शरीर बढ़ रहा है, लगातार ग्रोथ हो रही है, बड़ा हो रहा है शरीर, तो बच्चे को लगातार भूख लगती रहती है और वो बहुत जॉयफुली खाते हैं। अगर खुश मस्ती सब पच जाता है। ज़मीन पर गिरी रोटी भी खाएंगे झाड़कर, धूल मिट्टी वो भी पेट में सहेंगे। आप बस थाली में डाल के खाइए और कुड़ कर खाइए, तो इट इज़ ऑल अबाउट फीलिंग। आप कितना फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। शरीर वो वाला एक्सेप्ट करेगा, बाकी वाला एक्सेप्ट नहीं। आपका मन एक्सेप्ट करेगा, सारी बात किसी की नहीं करेगा, अच्छी वाली करेगा, बुरी वाली छोड़ देगा। हम प्रेम वाला रिश्ता तो रख लेंगे, ऑपोजिट ऑफ प्रेम या बिना प्रेम का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ऑटोमेटिकली शरीर भी वैसे ही कार्य करता है। तो खैर, दीपावली पूजन मन की इच्छा से कीजिए, भावना शुद्ध होनी चाहिए मेनली। हाँ जी, देखिए 4 प्रकार की मुख्य पूजा होती है। पूजा क्या है? फील करना। हमने देवता को फील किया अपने अंदर एक मूर्ति के थ्रू, हमने देवता को फील किया बिना मूर्ति के, निराकार साकार जिस रूप में हमें पसंद आ रहा है। कुछ लोग मानसिक ध्यान में चले जाते हैं, उसे ध्यान अवस्था कहते हैं, ये पूजा पाठ ही है। मंत्रों द्वारा चैंटिंग करते हैं, अपने अंदर के चक्र ऑन करते हैं, ये बेसिकली रिलीजन के थ्रू है लेकिन साइंटिफिक है। एक पूजा हो रही है जिसमें भगवान को हाथ जोड़ जोड़ नाक रगड़ रगड़ के हम कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भीख मांग मांग के, जो मैंने एक कहानी सुनाई थी आम वाले बच्चों की, भीख मांग मांग के चल रहे हैं। दूसरी पूजा हो रही है, मेरा हक बनता है, भगवान तुझे देना पड़ेगा, मैं तेरा बच्चा हूँ, कर। तीसरे में है, पता नहीं भगवान तू देता है, दे देता तो बड़ा अच्छा होता, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, हाय हाय मचा रखी है। चौथी वाली में हम ध्यान अवस्था में बैठ सकते हैं, ध्यान, सब कुछ त्याग दिया, एक भी चीज़ को फील नहीं किया, ईश्वर से मांगा भी नहीं, और बिल्कुल ध्यान अवस्था में, शांत अवस्था में शायद एक चीज़ के बारे में देखें। कुछ निराकार देखते हैं, कुछ लोग साकार देखते हैं, जिसका जैसा, एक ओंकार शब्द भी कहा गया इसके लिए, जिस प्रकार जिसका जो मन करे वो उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। ये 4 मुख्य प्रचलित है। एक 5वीं होती है,
पांचवी पूजा चलते फिरते की जा सकती है, जिसमें आप कभी पूजा नहीं करते। ये सबसे आसान है, लेकिन इसको हम जानते नहीं क्योंकि हमारा दिमाग हमें जानने नहीं देता। ये पूजा है फीलिंग। हम जीवन में फील करें कि हम खुश हैं, हम जीवन में फील करें कि जो है ठीक है, दया है। हम जीवन में फील करें प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मेरे भाग्य का हिस्सा है, ईश्वर ने इसको भी निपटा दिया है। निपटा देगा नहीं, निपटा देगा नहीं। फिर आप भिखारी में चले जाएंगे या रोने वाले बच्चे में चले जाएंगे। मेरी ये समस्या है और ईश्वर ने इसे निपटा दिया है। हम एक्चुअली वो फील करते हैं कि ये हो चुका है। अब कोई चीज होने की इच्छा है, 10 दिन बाद होगी, तो होने के बाद हम एक डिफरेंट चीज फील करेंगे। वो फीलिंग होगी, हाँ शुक्र है, अच्छा है, बढ़िया हो गया, ठीक है जी। अब 10 दिन के टॉर्चर में हमारा दिल लगातार बैठ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, हम दुखी हो रहे हैं। हमने जब उसको पहले दिन फील किया, तो पहले दिन फील करने के दौरान में हमारे मन में इच्छा थी हो जाए, बड़ा प्यारा सा एक सुंदर सा ड्रीम था। अब वो हुआ नहीं, रोज रोज टूटते टूटते 20-30 ग्राम नीचे चला गया, मन फूटने और दुखी होने लगा। अब उस स्टेज से यदि वो काम होगा तो हम एकदम उछल के खुश होंगे, मजा आ गया, या बहुत तड़प के दुखी होकर मन फटके होंगे तो हम सोचेंगे शुक्र है भगवान का। अलग अलग तरह से एक फीलिंग हम ऐसी ले सकते हैं कि छोटा बच्चा शिशु, उसने टॉय मांगा, उसको टॉय मिल गया, वो जॉयफुल फीलिंग होगी उसके अंदर। हाँ, हो सकता है वो से तोड़ दे, वो बात दूसरी है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। हम बड़े 60-60 साल के भी ऐसे ही होते हैं, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी ले ली, मकान बनाना, बंगला बनाना, बना लिया, उसके बाद बेकार है, बड़े वाला बनाएंगे। उस टॉय, वो हमारे लिए टॉय है, बहुत सारे पैसे हैं, वो टॉय हो जाते हैं एक टाइम के बाद। पर बड़ी बड़ी पोजीशन पे मैनेजर्स लगे होते हैं, जीएम्स, वो टॉय हो जाता है। बड़ी बड़ी दुकानें खोल लेते हैं, शोरूम्स, वो टॉय बन जाता है। हम अपने टॉय से दुखी हो जाते हैं। पर अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमें जो फीलिंग उस समय आ रही है, वो फीलिंग अगर हम पहले फील कर लें, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना कहते हैं इसे, ये वाली पूजा सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर वो फीलिंग हम फील कर रहे हैं तो हम ईश्वर से डिफरेंटली कनेक्ट हो रहे हैं, हम एक नए ईश्वर से कनेक्ट हो गए। हमारे अंदर का ईश्वर है, वो नए तरीके से फील कर रहा है, वो काम हो गया, वो हो जाए। प्रीलिव हो गया ना, फ्यूचर को प्रीलिव कर लिया। हमने फ्यूचर है ही नहीं, वो ये सोचा। यहाँ पर क्या, अगर हम फ्यूचर में ऐसा होगा और सोचेंगे तो कभी नहीं होगा। ये कठिन है, थोड़ा डिफिकल्ट है उससे। तो हमने ये सोचना कि फ्यूचर नहीं है, लेकिन हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी से मान लेते हैं आपके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपये पे आप एक एंजॉयमेंट लेते हैं। इस एंजॉयमेंट का नाम है ABC। आप ऐसे वाला फील करते हैं, और C से Z तक की सारी फीलिंग दुख वाली है। हाय 1001 होता, अच्छा 1002 होता, 3 होता, ऐसे ऐसे फीलिंग चल रही है। अब आपका 10,000 रुपया होने पर इस समय आपको लग रहा है A to Z फीलिंग आ जाएगी मेरी, ये इस समय लग रहा है। जब 10,000 होंगे तब नहीं लगेगा, ये सच्चाई है। ये 1000 पर आपको लग रहा है कि मैं ABC फीलिंग पे चल रहा हूँ। 10,000 होने पर मुझे पूर्णता का एहसास होगा। अगर 2000 होंगे तो ABCDE हो जाएगा, 5000 होंगे तो H तक हो जाएगा। ऐसी स्थिति हम एक आम उदाहरण ले रहे हैं। इस 1000 रुपये की फीलिंग के ऊपर इस समय अगर आपके पास 10,000 होते तो आप क्या फील करते हैं? आपको वो सेम फीलिंग लानी है। अब क्या होगा आपके जीवन में, आप इस ABC फीलिंग पर है ना, अभी आपके लिए A to Z ये है। ये फैक्चुअली मानिएगा, जब आप धीरे धीरे बिना इस फीलिंग की बात के 10,000 पर आ जाएंगे ना, तो उस समय आपको धीरे धीरे 10,000 रुपये वापिस ABC बना देगा। आप फिर 10,000 रुपये कहेंगे अच्छा तो लगा, लेकिन अब 1 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी होता तो यार फिर A to Z हो जाऊंगा मैं। हम ये एक्चुअली फील करते हैं, आज मेरे बच्चे ने ये कमाल किया है, अब ये इससे ज़्यादा कर देगा तो सुखी होंगे। जब वो उस पर पहुंचता है, इसने तो बतेरा दुखी कर रखा, अभी तो और चाहिए था। अब इस दौड़ के अंदर हम अपने जीवन में इस फीलिंग से ऊपर कभी नहीं उठ पाते।
और ये हमारे जीवन की 10 साल 20 साल शायद पूरे जन्म तक चलने वाली स्थिति बन जाती है। तो वी स्टॉप एंजॉइंग लाइफ। हम रोज मालपुए नहीं खा सकते। अगर हमें मालपुआ खाने को रोज मिलेगा तो वो ABC बन जाएगा, कभी कभी मिलेगा तो A to Z बनेगा। लेकिन सर अगर 1000 आज की सिचुएशन है और 10,000 सपोज 5 इयर्स बाद की सिचुएशन है, तो अगर हम 10,000 को आज फील करके एंजॉय करके छोड़ दें मानसिक तौर पर, एंजॉय नहीं करना, नहीं कर सकते। एंजॉयमेंट सिर्फ फीलिंग में, सपनों वाली फीलिंग में होती है। एंजॉयमेंट कहाँ होती है एक्चुअली? तो जब भी किसी के पास कुछ आता है तो वो तो हमेशा एंजॉय करने लग जाता है। ये तो वो टेम्परेरी है ना, मानसिक- परमानेंट थोड़ी है, मानसिक है। और क्या एक्चुअली क्या है, आपके पास करोड़ रुपए होगा तो भी आप दुखी हो सकते हो। दुखी होने के लिए आपको अरबपति हुए हैं या भिखारी हैं कोई लेना देना थोड़ी है। ये मन की स्थिति है। हम अपने आप में 1000 रुपए पर खुद को राजा समझें, ये कठिन है, ये दिमाग को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तो ईश्वर का रूल क्या चलता है? ईश्वर ये जानता है कि इस व्यक्ति को ABC फीलिंग देनी है। देखिए, हम सबको एक एक तथ्य दिया है। आप जीवन के पिछले 5 साल उठा लीजिए, आप रियलाइज करेंगे खास लेवल का दुख मन का और खास लेवल का सुख आपका परमानेंट चलता है। कहते हैं ना यार, सक्सेस आ गई, थोड़ा सा कुछ नया पचड़ा आ गया तो भगवान वो एडजस्टमेंट्स करता है ना, 4 नए झंझट दे देता है। उसका सक्सेसफुल आदमी के लिए मुद्दा है कि इसको 10 सुख और 5 दुख होगा, और अनसक्सेसफुल के लिए है कि 10 दुख और 5 सुख दूंगा। उसके बिना वो कैसे होगा? जीरो तो हो ही नहीं सकता ना। एक बार एक आदमी मर गया, मर के स्वर्ग चला गया। उसने सारी जिंदगी पुण्य किए थे, उसकी आत्मा को स्टैंड बाय कर लिया दूतों ने और बोले भाई जरा चेक करो यार इसका क्या करना। बड़ी देर खिचड़ी पकती रही, वो हैरान परेशान हिम्मत करके पूछा क्या हो रहा है यार, मेरे क्या कर रहे हो तुम? मैंने सुना तुम स्वर्ग या नरक में भेज देते हो। बोले भाई तुम स्पेशल केस हो। तो क्या हुआ यार, तुमने तो मतलब जिंदगी में कोई बुरा कर्म ही नहीं किया। बोले इससे क्या मतलब? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बुरा कर्म करे कोई आदमी बिना करे आ जाए। अब हमारे देखो ना बुक में हम देख रहे हैं आज, भाई जिस आदमी ने 1 बुरा कर्म किया उसके लिए ये वाला स्वर्ग है, जिसने 2 बुरे कर्म किए उसके लिए वो वाला, जिसने 3 किए उसके लिए वो वाला। हमने 100 बुरे कर्म तक के 100 स्वर्ग रखे हुए हैं, उसके बाद नरक जाता है। तुमने तो किया ही नहीं, तुम्हारे लिए स्वर्ग हो ही नहीं सकता। उसने कहा यार बड़ी अजीब कहानी है, अब मुझे कोई बुरा कर्म करना पड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा, मैंने तो कोई भी नहीं किया। तो उसको वो बोला कि तू ऐसा कर, धरती पे जा, तेरे को 3 घंटे देते हैं, कोई बुरा कर्म करके आया। अब मॉरली बड़ा अच्छा इंसान था वो, मानसिक रूप से आत्मा बड़ी शुद्ध। अब उसने धरती पे जाके 2 घंटे तो पानी पी के यही टेंशन लगा ली बुरा कर्म क्या करूं। उसे यही नहीं पता क्योंकि बुरा कर्म अच्छा कर्म, इससे ऊपर उठा व्यक्ति मन में सबका भला सबका अच्छा, किसी को हर्ट नहीं करना, ऐसे सोचता था। तो उसने सोचा ऐसा करता हूँ यार, चरित्रहीनता करता हूँ, ये सबसे अच्छा बुरा कर्म है। इससे क्या होगा, मुझे बददुआ मिलेगी किसी की और उससे मुझे पाप चढ़ेगा, और 1 बुरा कर्म हो गया मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, आई क्वालिफाई। वो पड़ोस में रहने वाली किसी लेडी के पास गया और बोला भाई मुझे बुरा कर्म करने के लिए बोला गया है। बोले तुम तो मर गए थे। बोले बुरा कर्म करना है, मुझे तुझे छेड़ना है। उसने कहा क्यों? बोले 1 घंटे में मर जाऊंगा मैं। बोले नो प्रॉब्लम। वो खुशी खुशी से छिड़ गई, शी बिकेम वेरी हैप्पी। 1 घंटे बाद बहुत प्रसन्न हुई। बोले तुमने मुझे सुख दे दिया। बोले यार एक और अच्छा कर्म मरने का लाइसेंस नहीं। मानसिक स्थिति अच्छी हो तो आप चाहकर भी बुरा कर्म कर नहीं सकते। ईश्वर ऑटोमेटिकली आपसे ऐसी स्थिति बना के देगा कि आपसे बुरा कर्म होगा नहीं, क्योंकि आपके हृदय में फियर है तो आपसे बुरा कर्म हो जाएगा। अच्छा सोचते हुए भी आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे पर बुरा हो के रहेगा। मैंने दान किया, मैंने धर्म किया, भाई क्या किया? भाई 100 रुपये दिए सड़क पे भिखारी को, उसने जाके शराब पी, बीवी को खूब पीटा, बच्चों को बाहर निकाल दिया, सारा पाप आपके सिर है। सारा पाप आपके सिर चढ़ेगा। ये गांठ बांध लीजिए। हाँ जी सर, ये बात बड़ी अजीब नहीं लगती? हमने 100 रुपये दिए, उसने उससे शराब पी, लेकिन हमारा बुरा काम इतना ही हुआ ना कि हमने 100 रुपये गलत पर्पस के दे दिए बिना जाने कि वो इस लायक था कि नहीं। लेकिन जो उसने पीटा पत्नी को और बच्चों को बाहर निकाल दिया, खाना नहीं दिया, वटेवर, वो तो उसका कर्म हुआ ना। तो वो हमें पाप कैसे मिलेगा? क्योंकि कारण हमें
तुम्हारे को पैसे देने के लिए ना 6 हिस्से बनते हैं हर क्रिया के। जब हम अपने जीवन में कोई कर्म करते हैं उसके 6 हिस्से, पूजा पाठ की जाती है ना, उसके 6 हिस्से होते हैं। जब पूजा पाठ की जाती है इसी में सब जुड़ जाएंगे, आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो पहला फल मिलता है उस व्यक्ति को 1/6 हिस्सा, उस व्यक्ति को जो पूजा कर रहा है। ब्राह्मण से पूजा करा ली, पंडित जी महाराज को 1 हिस्सा उस पूजा के फल का मिलेगा। 100 रुपये में से 1/6 उसके लिए खुद के कर रहा है, दूसरे के लिए पैसे भी ले रहा है और वो भी मजे आ रहे हैं। उसने पैसे में लूट लिया, वो नेगेटिव चीज इकट्ठी हो जाएगी, प्लस माइनस इकट्ठा चला रहा है। ईश्वर की बुक्स बहुत फेयर है। 1 हिस्सा मिलेगा उस जगह का जिस जगह में हो रहा है। मंदिर है, मंदिर में मिल जाएगा। यदि व्यक्ति का खुद का घर है तो उसको फिर वापस उसी को मिलेगा जो करवा रहा है। 1 हिस्सा मिलेगा उस व्यक्ति को जिसने पूजा पाठ के लिए सामान इकट्ठा किया। 1 हिस्सा उसे जिसने झाड़ू बुहारी और सारा कुछ किया। 1 हिस्सा उसके लिए जिसके लिए हुई, और सिर्फ 1 हिस्सा जिसने करवाया। 100 रुपये खर्चो, मिलेंगे 1/6। इसलिए आपके किए हुए हर कर्म के ऑटोमेटिक 6 हिस्से बढ़ जाते हैं। आपने किस लिए दान किया? दया में दान किया, ओह प्रेम में करो ना, प्रेम में करो, प्रेम से करो दान। किसी को करना है, हम किसी को क्या देते हैं? चाचा जी के यहाँ जाना यार, उनके यहाँ मामा जी से ज्यादा बड़ा मिठाई का डब्बा लेके जाना पड़ेगा। हम तो इसलिए जा रहे हैं ना, 5 हिस्से रहेंगे। 6 होने चाहिए। 6 हो गए? एक तो एक अपना होगा। हाँ, अपना नहीं गिना होगा। अच्छा एक अपना पर जिसने पूजा करवाई वो तो स्वयं ही हुआ ना। किसी के लिए करवा भी सकता है, तो वो हो गई ना 6। अपने लिए भी करा सकता है, दूसरे के लिए भी करा सकता है। बस जिसके लिए हुई उसमें संकल्प दिला रहा है ना, मैं अपने पापा के लिए कर रहा हूँ, मम्मी के लिए करवा रहा हूँ, या अपने लिए करवा रहा हूँ, तो उसको 2 मिलेंगे। आपने फिर क्यों और इसलिए लगा दिया यार भगवान की पूजा करनी है आज, तो भगवान की स्पेशली 24 घंटे पूजा क्यों नहीं होती? मैंने 5वीं फीलिंग बताई ना, गॉड इज विद अस 24/7। आप लगातार करो ना वो चीज, तो गॉड से लगातार कनेक्टेड हो। आपको स्पेशली पूजा की जरूरत क्या है? आपको स्पेशली पूजा का मकसद, आप एक खास किस्म के ढर्रे में ईश्वर को जानने के लिए जुड़ गए। मुसलमान तरीके से, हिंदू तरीके से, सिख तरीके से, ईसाई तरीके से, जो पसंद है, तो आप क्या खास में रह गए। एक पोर्शन आ गया बस करना, इसके अलावा आपने माइंड के आगे बाउंड्री लगा दी। अब माइंड में नया कुछ घुसेगा नहीं, जो पड़ा है वो जाएगा नहीं। इससे आपके संस्कार इतने स्ट्रांग होंगे कि आप अपना तो छोड़ो, आने वाली पीढ़ी का भी सत्यानाश कर देंगे। अब फूल के ऊपर पेड़ के पास जाके फूलों को चिट्ठी लिख लिख के टैग लगा दिया जाए, इसी तरफ होना, तो कैसे उगेंगे? उनका जिधर मूडे उगेंगे वो अपने आप जगह बना लेंगे। पेड़ की ब्रांचेस यूं जाती हैं ऑटोमेटिक, एवरी साइड, ऑल वेयर, ऑल प्लेसेस। उन्हें कोई लेना देना, टेढ़ी मेढ़ी होकर अपने आप जगह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, फ्रीडम में सबसे सुंदर एक्सप्रेशन आता है। आप फ्रीडम लाइए, आपके अंदर एक्सप्रेशन देखिए, क्या कमाल का एक्सप्रेशन होगा। आप में फ्रीडम नहीं है, मामा जी, चाचा जी, भाई, मेरे बच्चे, पचड़े, फ्रीडम की तरह। आप 24 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, मान लो किसी एयरपोर्ट के से, हाय मेरा फेस, हाय मेरा फेस, हाय हाय हाय, उफ ओहो आहा। 24 घंटे की आपकी वो 5वीं फीलिंग चल रही है, ऐसी जैसे आप फील कर रहे हैं मेरे केस ने मेरी ऐसी फेर रहा, तो केस आपकी क्या करेगा? ऐसी तैसी फेर रहा और फेरेगा। आप ऐसा फील किया आपने, केस है कोई बात नहीं यार, तो उसके जो भयंकर प्रश्न है ये। एक बार एक व्यक्ति घूमते फिरते स्वर्ग चला गया। अब उसे पता ही नहीं यार मैं स्वर्ग में हूँ, थक गया, दिमाग थक गया। वो जाके एक पेड़ के नीचे लेट गया। बड़ी सुंदर मखमल जैसी घास थी और नींद के नशे में बुरे हाल थे, तो
थकान के मारे जाते ही पड़ गया, बोला बस नींद आ जाए। ऐसा सोया आटन होकर, उफ, कभी ऐसी नींद ना आई। उसने कहा क्या ठंडी ठंडी हवा है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, खाने को मिल जाए कमाल की चीज़ें तो मज़ा आ जाएगा। मन में जितनी चीज़ें सोची सारी प्रकट हो गई। उसने कहा वाह मैम, इस टाइम तो भूख लगी है बुरी तरह, भाड़ में जाए सोचना। फटाफट खा गया, फर्स्ट क्लास पेट भर गया। उसने कहा कुछ पीने को और मिल गया, अब उसे पीने को भी मिल गया। जैसे जूस जैसा पदार्थ जो मन में सोचा सारी आ गई चीज़ें। खूब पी पी के जब वो फटने को हो गया, उसने कहा यार इतना कुछ मिल रहा है, अब ना थोड़ा अय्याशी के लिए शराब भी मिल गई। मनुष्य को जब बहुत कुछ मिलने लगता है, समय आता है सबके जीवन में, मिलता है, प्रेम से मिलता है, बड़ी शांति से मिलता है। हम इतने बड़े बेवकूफ़ होते हैं कि हम अपना पेट भरने के बाद अपनी नीयत खराब करने के लिए, जब समझ नहीं आता क्या करें और, तो शराब रूपी तमस ले लेते हैं। और उसे इसलिए नहीं लेते कि चलो दवाई है, 2 पैक कहते डॉक्टर भी दे ले लो, खैर मर्जी उनकी, जैसे कहें दवाई के तौर पे ले लो। नहीं, उस समय वो अय्याशी, ऐश नहीं, अय्याशी का मुद्दा बन जाता है। अब ऑटोमेटिकली उसका नियम है शराब का, बेचारी क्या करे भाई, उसने दिमाग को कट करना है। जैसे ही शराब पी उसने, शराब पीते ही उसका दिमाग बस गोल गोल घूमना शुरू हुआ। अब उसके दिमाग में आया यार मुझे लगता है ये सब जो हो रहा है ना, ये कोई भूत कर रहा है। ये मुझे पक्का यकीन हो चला कि कोई भूत है जो अचानक चीजें प्रकट होकर आ रही हैं, ये भूत कर रहा है भाई। भूत प्रकट हो गया। उसने कहा ये भूत प्रकट, मुझे पता था भूत है, मुझे पता था ये भूत तो टॉर्चर करता है, ये मुझे टॉर्चर तो नहीं कर देगा। भूत ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बोला इतना टॉर्चर कर रहा है मर ही नहीं जाऊं कहीं मैं। भूत ने उसे मार दिया। ऊपर गया सारे नशे हिरन, पूछा देवदूत से भाई ये क्या था? बोले कल्प वृक्ष के नीचे था। बोले स्वर्ग में कल्प वृक्ष होता है, जब कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं मन में विचार आना चाहिए, बस वो देर सवेर हो जाता है। बोले अच्छा, बोले फिर क्या होगा उससे? बोले अब तू आगे कुछ सोचता, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे कल्प वृक्ष के नीचे जाके पक्का मरते हैं। पूर्ण रूप से विकसित दिमाग, पूर्ण रूप से ज्ञानी, पूर्ण रूप से संसार को समझने वाला हमारा दिमाग अपने आप में कल्प वृक्ष है। वी आर कल्प वृक्ष। अब इसमें अगर आपने बंदर ऑन करने वाली तमस डाल दी तो आप गारंटीड मरोगे, बीमार तो पड़ोगे ही पड़ोगे। आजकल डॉक्टर मरने नहीं देते, पैसा बहुत हो गया है, हमारा मेडिकल साइंस बहुत अच्छी तरक्की कर चुकी है। सर उनका भी सेल्स टारगेट, और डॉक्टर्स का भी सेल्स, वो बेचारे बिजनेस तो करना ही पड़ रहा है आजकल। मंदिर में भी होता है, पंडित को टिकने देते हैं, क्या क्या कहें। तो हमारा दिमाग अपने आप में कल्प वृक्ष है। इसने जो सोचना है वो सोचने का तरीका आना चाहिए। वो होता है कैसे नहीं, सब कुछ तो होता है। अब हर समय दिमाग को जज करो कि यार हमने सोचा कैसे था, ये काम इस बार क्यों नहीं हुआ, हमेशा होता आया, अभी क्या फर्क हुआ है। अगर आप वो करेक्शन सीख जाएंगे तो आप इस चीज को ठीक कर लेंगे और जीत लेंगे। ये बुद्धि के संसार, हमारी एनर्जी बॉडी, हमारी बुद्धि, हमारी इमोशन जब एक केंद्र पर आ जाती हैं तो वॉट एवर वी थिंक विल हैपन। सबके साथ होता है। लफड़ा है, हम खुद ही नहीं जान पाते हम सोच क्या रहे हैं। हम अधिकतर समय रोना पिटना और डरना ही सोचते रहते हैं, और वही होता रहता है 20 साल। 4 जगह बैठे हैं, 2 दोस्त, यार पता नहीं बेटे का क्या होगा। अब वो उसी में जाप चल रहा है। 3 घंटे बाद फिर उसने मुंह से निकाल दिया किसी और से, वीर जी पता नहीं पुतदा की होएगा। अगले दिन दादी जी से मिले, आपके पोते का पता नहीं क्या हो, और वो डायलॉग रेगुलर चल रहा है। 24 घंटे उसके हृदय में जाप हो रहा है, कल्प वृक्ष है। और वही हो रहा है लाइफ में, उसका क्या हो रहा है पता ही नहीं। हर बार यही प्रश्न, सब क्या हो रहा है। वो बच्चा कहेगा समझ नहीं आता, मेरा काम ना बस ऐसे 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 होने वाला होता है और इधर निकल जाता है। मैंने मेहनत पूरी की, सोचा पूरा, विचार, ईमानदारी, पता नहीं भाई यूं निकल जाता है। अब वो हर बार क्या होता है, उसका यूं निकलता रहता है। इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की क्या गलती है? बच्चे की गलती क्या है कि उसके जीवन में परेशानी आ रही है और वो परेशान हो रहा है। बच्चे की गलती ये है
कि वो बिना सुख से एक दूसरे को प्रेम महसूस ना करने वाले माता और पिता के संभोग की संतान है। हम प्रारब्ध से वो आत्मा अपने सहवास की क्रिया के दौरान बुलाते हैं जिस आत्मा ने उस प्रकार से कष्ट भोगना होता है। पुरुष और स्त्री का जब संसर्ग होता है, रिलेशनशिप होती है, उस समय पुरुष और स्त्री में क्या भावना है, उसके कारण से उस प्रकार से ही जीव पैदा होता है और वैसे ही वो जीवन जीता है। इसको समझने के लिए हमें ओम समझना पड़ेगा। मृत्यु के बाद जीवन है। हाँ, वो आत्मा मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु है क्या? शरीर का अंत है। शरीर का अंत है, मतलब वो भाई आज मंडे का अंत है, फिर ट्यूसडे है। हम मंडे को अलग थे, ट्यूसडे को हम अलग हैं। फिलहाल सेम गाड़ी में चल रहे हैं बस। अब कोई बोले नहीं यार बड़ी लल्लू बात है यार, अच्छा लग रहा है अभी तो भाई, और मर नहीं सकते, अच्छा नहीं लग रहा मरना, तो आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे। हमने अपने दिमाग को ऑटोमेटिक कमांड देनी शुरू कर दी होती है। दादी मम्मा पापा चाचा बोलना शुरू कर देते हैं, अब तो बुढ़े हो गए यार, वो बच्चे हो गए यार, अब तो बुढ़े हो गए। दिमाग में शब्द रजिस्टर होते हैं, बॉडी को कमांड मिलनी शुरू हो जाती है, बुढ़े वाला बिहेव करो, बुढ़े वाला बिहेव करो। बॉडी बुढ़े वाला बिहेव करने लग जाती है। आपने जो फील किया, सोचिए वो बॉडी अपने आप बिहेव कर रही है। तो आप अगर धन के लिए, सक्सेस के लिए फील करेंगे, जीवन क्यों नहीं देगा? ये दिमाग एक कल्प वृक्ष है, इसमें जो आपने सोचा, जो डाला, वो हो रहा है, वो होगा। ये नहीं सोचना ना, सोचना ये तो है, आई एम ऑलरेडी प्रॉस्परस, आई एम ऑलरेडी हैप्पी। अब भगवान भी बैठा चाय पे ये डिस्कशन करता है, यार ये बंदा इतना कुछ दे रखा है, ये सुखी क्यों नहीं है? लोग इस चीज से दुखी है हमारे बच्चों को जो एक्चुअल कष्ट है, वो दीपक जी ने एक बार बताया था, वो दुख लोगों ने झेले ही नहीं है। लोग परेशान है, मेरा बॉयफ्रेंड ठीक नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड ठीक नहीं है, मेरे पापा ठीक नहीं है, मेरी मम्मी ठीक नहीं है, मेरे भाई के पढ़ाई के लिए मेरे को पैसे नहीं खर्चे, बहन की शादी होनी थी इसलिए मुझे पढ़ने आगे नहीं भेजा, पापा को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया इसलिए मैं लाइफ में उठ नहीं पाया। मतलब इसका कारण, उसका कारण, औरों का कारण, मेरा कोई कारण नहीं। अरे तेरा भाग्य है। और क्यों है? क्योंकि जन्म से तुझे ऐसा लिखा है मिलना, और कर्म के द्वारा तू ऐसा कर सके ये ज्ञान अभी हुआ नहीं। तो कर्म के ज्ञान को जानो ना, कर्म द्वारा ज्ञान करो, होगा। कैसे नहीं होगा? 101% होगा। अपने कर्म को यदि हम पूर्ण रूप से समझ सकें करना क्या है, तो हमें सब संभालना आ जाएगा। हम लोग एक युग जीते हैं 4,32,000 साल का, सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये कलयुग की आयु है 4,32,000। हमारा 300, हमारा जो 1 साल है वो देवताओं का 1 दिन है। हमारे 12,000 युग जब बीतते हैं, देवता का 1 दिन बीतता है। उनका, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन होता है। 40,32,000 का 1 युग होता है। जब ऐसे चारों युग 12,000 बार बीतते हैं तो देवता का 1 काल होता है। देवताओं में ब्रह्मा ने हमें सृष्टि रची है 3.11 खरब, ट्रिलियन ईयर्स बोलते हैं इसे। ये ब्रह्मा की आयु है 3.11। इसमें आधा दिन का है, आधा रात का है। हमारा सूर्य 12 बार बन चुका है और हम 18,000 बार अब तक उजड़ और दोबारा बन चुके हैं। 1.55 खरब साल ब्रह्मा के बीत चुके हैं अब तक, बाकी बैलेंस बचा हुआ है। ब्रह्मा इसमें सोते हैं, फिर जागते हैं और सृष्टि बनाते हैं, बिगाड़ते रहते हैं। इनका कोई काम नहीं है। और तो सर, जब सृष्टि बनती और बिगड़ती है तो युग परिवर्तन होता है, उसके बनने और बिगड़ने से युग परिवर्तन होता है, उसका क्या? नहीं, सृष्टि का अलग नियम है। सृष्टि अलग है, युग तो परिवर्तन होता है जब हमारे अंदर की मानसिक स्थिति बदलती है। ऐसे ब्रह्मा से 7 गुना ज्यादा विष्णु की आयु होती है। ऐसे विष्णु से 7 गुना ज्यादा शिव की आयु होती है। जब ऐसे 70,000 शिव समय पूरा कर लेते हैं तो 1 काल की आयु होती है, 1 ब्रह्म कहते हैं इसे। और ऐसे ब्रह्म
कि पूरे आयु का अगर हम एक युग माने तो ऐसे 1000 युग इस ब्रह्मा के पर ब्रह्म की आयु होती है। ये 5 हैं। इस 5 को जानबूझ के उठाया, भी बताऊंगा मैं 5 क्यों उठे। ये 5 हैं। हम लोग 5 तत्व से बने हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर है। नीर इज जल। हम पंचभूत तत्व कहते हैं। जब ये 5 तत्व मिल जाते हैं तो जीवन आ जाता है। ये 5 चीजें इकट्ठा मिलने से हमारा शरीर बनता है, हमारा जीवन चलता है। जो भी एक तत्व हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, शरीर में वो वाली बीमारी आ जाती है। ये 5 तत्व, यदि हम इसको अपना एक ब्रेन ले लें, मोटे तौर पे ब्रेन के 4 हिस्से किए जाएं तो एक तत्व हमारा जो है ये कॉन्शियस ब्रेन का है, जिस ब्रेन से हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, स्पर्श करते हैं। 5 इंद्रियां इनवर्ड्स हैं, 5 आउटवर्ड्स। यानी हमने देखा, देखने वाला फील किया, टच किया, स्पर्श वाली चीज फील की, इस तरह बोला, सुना। ये 5 इंद्रियां हमारे इनवर्ड, 5 इंद्रियां आउटवर्ड। ये इसके थ्रू हमारे काम करते हैं, ये बॉडी के साथ। ये बॉडी के साथ फील होने वाली हर चीज को हमारे ब्रेन में देखता है, फिर इनवर्ट डाल देता है। ब्रेन का एक हिस्सा इसमें काम करता रहता है। ये ब्रेन का स्पेस चक्र, स्पेस एरिया है। गगन, ये कॉन्शियस ब्रेन है। इसके साथ एक सबकॉन्शियस ब्रेन चलता है। सबकॉन्शियस ब्रेन जो अभी हम बैठे हैं और पीछे पीछे दिमाग में सबके कुछ चल रहा हो कि मैंने घर जाना, ये करना है, इसके बिल देने हैं, उसकी बात करनी है, 1 बजे मेरी मीटिंग है, कल ये करूंगा। यहां बैठे बैठे कुछ और सोच दिमाग में लगातार चल रहा है, ये सबकॉन्शियस। ये हमारा हमेशा ऑन होता है। इस ब्रेन को हम आई ब्रेन भी कहते हैं। आई ब्रेन मीन्स मैं। ये हमारे जल तत्व को कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के। हमारे शरीर में जितना जल है वो इस ब्रेन से चलता है। पानी, वाटर हैज मेमोरी, पानी में याददाश्त होती है, इसलिए हमारे दिमाग के इस तत्व में जो फीलिंग आती है वैसा पूरे शरीर में मैसेज जाते हैं, और इसके थ्रू हमारा सोचा हुआ, समझा हुआ, विचारा हुआ उस प्रकार की फीलिंग पूरे शरीर में नाचती है। अच्छा फील किया, पूरे शरीर में जल अच्छा जाएगा, सब धो देगा। बुरा फील किया, अजीब फील किया, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब कर देगा। ये हमारा आई ब्रेन है, ये हमारा जल है। तीसरा हमारा सुपर सबकॉन्शियस होता है। ये सुपर सबकॉन्शियस ब्रेन है हमारा संस्कार, संस्कार एंड आस्था। ये संस्कार ब्रेन है। ये हमारे को इस जन्म में नहीं मिलता, ये किसी जन्म में नहीं मिलता, ये हर जन्म से साथ चलता है। ये उधेड़ बुन होता रहता है, लेकिन ये वो है ब्रेन है जो संस्कार वश ऐसा है। हो सकता है आप हिंदू के घर पैदा होकर के देर से अल्लाह को मानने लगे, आपका नाम यार रहमान हो, ये वो वाला ब्रेन है। तो चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो बन गया जो उसके संस्कार ब्रेन ने उसको बना रखा है। किसी बच्चे के संस्कार में क्लेश करना, किसी के माँ बाप बहुत अच्छे थे भाई, क्लेश क्यों किया? पूर्व जन्म का ही होगा जी, हमने तो कुछ सिखाया नहीं। ये वो वाला ब्रेन है। ये ब्रेन रात को सपने देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन है। ये सपने देखने वाला ब्रेन है। रात को जो शरीर को सपने दिखाता है, ये इतना स्ट्रांग ब्रेन है, अगर डरावना सपना होता है शरीर में पसीने आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। यही वाला ब्रेन डे ड्रीमिंग भी कराता है जब ये इससे जुड़ जाता है। गगन, हवा में देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आग लगा देंगे, जैसे वाला मन है वैसे वाले बनने के चक्कर में ये बुद्धि ऑन कर देता है हमारा। इस वाले ब्रेन का कोई काम नहीं सपने देखने के अलावा। ये भूमि तत्व है, ये जमीन से ऊपर उड़ाना शुरू कर देता है, हमें दिमाग अपसेट कर देता है। इसके पास धरती का अर्थ तत्व है, जो मास है शरीर का, जितना मास मीन्स नॉट मास, मास MASS वाला, जिसके कारण से हम हैं, वो सारा तत्व इसके पास है। अगर ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, सपने टूट जाते हैं, हम खिन्न हो जाते हैं अपने सपनों से, उदासियां छा जाती हैं, मन में क्लेश बन जाता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब जब फीलिंग आती है, हमारे शरीर में अर्थ तत्व खराब हो जाता है और हमारा शरीर लगातार बीमार होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी हालत में मन को स्थिर करने के लिए भूमि की तरह स्थिर बुद्धि चाहिए। इसके अंदर कंपन आएगा, आपका शरीर धीरे धीरे दर्द दे देगा। बोन्स की प्रॉब्लम सारी इस ब्रेन के डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। स्त्रियों को विशेष तौर पे बोन्स की तकलीफ ज्यादा होती है, क्योंकि उनको सारे समय जीवन में कष्ट रहता है, सपने टूट गए, सपनों का क्लेश अधिक, वो चेंज नहीं हो पाती, बहुत जल्दी पकड़ती है ना।
स्थिर होती हैं इस कारण। इसके अलावा चलता है हमारा सुपर कॉन्शियस ब्रेन। ये ब्रेन इंडिपेंडेंट होता है, ये हर जन्म में डिफरेंट बनता है, इसका पिछले से लेना देना नहीं, इसका हमारे जीवन में हम किस घर पैदा हुए जिसका इससे लेना देना है। इस घर में पैदा हुए तो ऐसे बनेंगे, इस घर में पैदा हुए वैसे होंगे, हमने ये सीखा है, पापा जी ये बोलते हैं, गंदी बात अच्छी बात, सही गलत अच्छा बुरा। इस ब्रेन का कोई लेना देना किसी चीज से नहीं है। कई लोगों का पूरे जन्म में ये ब्रेन विकसित ही नहीं होता। ये ब्रेन एनालिटिकल ब्रेन है जो एनालाइज करवाता है, सिखाता है सही में गलत क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है। ये ब्रेन ऑन है तो हम सोचते हैं ना कुछ सही होता है ना कुछ गलत होता है, ना कुछ अच्छा होता है ना बुरा होता है। ये हमारी सोच है जो अच्छा बुरा सही गलत बना देती है। इस ब्रेन के ऑन होने से हमारी फोरसाइट बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हम जीवन में चीजों को समझने लगते हैं। ये ब्रेन इंटेलिजेंट लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है, जिसको हम आमतौर पे स्मार्ट भी कह सकते हैं। बहुत स्मार्ट होते हैं वो लोग, अपने आप इनोवेटिव, अपने आप ही नई चीज सीख समझ जान लेते हैं। हम लोग शुरुआत से बच्चों के इन ब्रेन्स को बहुत स्ट्रांग करने में लगे रहते हैं। अच्छे पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, नहीं बनो तो इंजीनियर बनना चाहिए, नहीं बनो तो आईएएस बनो, कुछ बनो। अब ये कहता बना बनाया हूं मैं, मुझे कुछ बनना नहीं है, जो हूं उस पोटेंशियल को उठाता हूं, अपने आप टैलेंट आएगा, अपने आप सीखूंगा। इस ब्रेन के पास टैलेंट्स भी होते हैं, पिछले जन्म से चलता है ये। 5 साल की एज में बीथोवन ने म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया था और गरीब फार्मर का बच्चा था, भूखे मरने की नौबत होती थी, खेत के पास ही एक पियानो बजाते बजाते उसने सिम्फनीज बना दी। 5 साल की आयु, ये टैलेंट होता है, ये पूर्व जन्म से चलता है। ये वाला ब्रेन हर बार नए जन्म में हम ऑन करते हैं और इसके द्वारा इन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो अगले जन्म के संस्कार को चेंज करता है। ये ब्रेन एयर तत्व है, वायु। ये सुपर कॉन्शियस ब्रेन है जो हमें अलर्टनेस देता है। इस ब्रेन के कारण चलती गाड़ी हम कितनी फास्ट कैसे चला सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं, अगले के आंसर को कैसे दे सकते हैं, कैसे कैसे दिमाग में नए नए आइडियाज ला सकते हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर जिसने बनाया वो कैसे बनाया, किसी ने नहीं सिखाया, वो इस ब्रेन से हुआ। ये वाला ब्रेन अगर कमांड दे कि ये सही है, ऐसा ही करना है, तो पूरी बॉडी कहती है ओके बॉस, क्योंकि ये ब्रेन के थ्रू हम बिग बॉस तक जा सकते हैं। गॉड कॉन्शियसनेस, चेतना, ईश्वर, जो हमारे अंदर बैटरी है, जिसके कारण से हम जीवित हैं, हम जिंदा, अगर ये निकल गया तो हम मर जाते हैं, बॉडी बन जाते हैं। ये अग्नि तत्व है, ये पूरे शरीर को चार्ज करता है। ये अग्नि तत्व हमारे शरीर का बहुत हिडन रहता है, अक्सर इसको हम ऑन ही नहीं कर पाते क्योंकि हम पचड़ों से ऊपर नहीं निकल पाते। हमारे शरीर में जल तत्व का ब्रेन 72% काम करता है, भूमि तत्व का ब्रेन 12% काम करता है, एयर तत्व का ब्रेन 6%, स्पेस तत्व 6% और अग्नि 4। 72 और 12 ये दोनों ब्रेन्स ऑटो पायलट होते हैं। इनको निर्देश नहीं देना, ये अपने आप बॉडी को चलाते रहते हैं। इनका काम है बॉडी को ठीक रखो, चलाओ, अपने आप सब होने दो। ये 72 + 12 इज 84, यही 84 लाख योनियों को दर्शाते हैं। ये अलग अलग योनियां बनाते हैं और यही 84% डार्क मैटर है स्पेस में। अंतरिक्ष में 84% डार्क मैटर है, यानी कि कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है से कनेक्ट होते हैं ये ब्रेन्स। ये तंग भी करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं से कनेक्टेड है, यानी शिवा। ये दोनों ब्रेन्स कुछ नहीं से कनेक्टेड है। अब आप ध्यान देंगे, ये गगन है, यहां सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जल है, ये अग्नि है। आपकी चेतना को अगर आपका आई ब्रेन अहंकार बहुत ऑन है तो आप में ज्ञान कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जल अग्नि को नष्ट कर देगा। अगर अग्नि 4% होके भी इतनी पावरफुल हो तो जल को सुखा भी देगी। ज्ञान अपने आप अहंकार को कम भी कर सकता है, घटा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये दोनों, ये हमारा आई ब्रेन है अहंकार। अहंकार कभी जल वायु अंश हो सकता है एक दूसरे में, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ नहीं चलते। जल सिर्फ भूमि पर रह सकता है। पुराने संस्कार होने चाहिए, अभी के सीखे संस्कार के साथ मिलके मैं हिंदू बन जाऊंगा, मुसलमान बन जाऊंगा, सिख बन जाऊंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। सारी आग ये दोनों लगाते हैं। मैं ये बनूं या ना बनूं, मैं ये बन के कैसा बनूं, वो ये सिखाता है। ये वायु तत्व है और इस वायु में ही अग्नि स्थापित होती है।
बिना वायु के अग्नि तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि अग्नि के बिना वायु एग्जिस्ट नहीं करेगी, वायु के बिना अग्नि एग्जिस्ट नहीं कर सकती। किसी भी चीज को, अग्नि को जलने के लिए वायु चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको यदि ज्ञान होना है तो ज्ञान करने से पहले आपको ये ऑन करना पड़ेगा, ये ऑन करने से पहले आपको ये दोनों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, एक पुरुष और एक स्त्री दो है, नर और मादा, ये हर स्पीशीज में होते हैं। हम मनुष्य की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा मॉडिफाइड और हाईली डिफाइंड है, होमोसेपियंस सबसे आगे की रेस है, और स्त्री उसमें पुरुष से भी आगे की। हम डीएनए बेस्ड मशीन्स हैं, हम सबका डीएनए अलग अलग होता है, थोड़ा थोड़ा सा। सारे पुरुष और स्त्री, सब पुरुषों में एक से दूसरे में 99.5% समानता होती है, और पुरुष ऐसे स्त्री में भी होती है 99.5%, सब स्त्रियों में। उनका 0.5% ज्यादा विस्फोटक होता है, पुरुष का थोड़ा बेवकूफ होता है, इसलिए पता नहीं चलता, बट इसलिए सास बहू के सीरियल पॉपुलर है। पुरुष और स्त्री में आपस में 98.5% समानता होती है। पूरा 1% एक्स्ट्रा फर्क होता है पुरुष और स्त्री में, जिसके कारण से इतना बड़ा फर्क पड़ जाता है उनके अंदर। ये इसलिए होता है कि आने वाली संतान नए किस्म की हो। स्त्री के शरीर में एग जब स्पर्म को एक्सेप्ट करता है तो नए किस्म की संतान बने, इस कारण करता क्योंकि हर बार संभोग के समय फीलिंग्स डिफरेंट होती हैं। भूमि और गगन, ये दो तत्व स्त्री के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वायु, अग्नि और जल, ये 3 पुरुष के द्वारा। 23 क्रोमोसोम में लास्ट का क्रोमोसोम पुरुष का एक वाई होता है, XY। सिर्फ इस कारण फर्क है। हमारी पूरी बॉडी में जैसा स्वभाव एक खून की बूंद बता सकती है, वैसा मीन्स पूरे शरीर में चल रहा है। एक सेल स्त्री का एग, एक सेल पुरुष का स्पर्म, ये 2 सेल हमारे अंदर 10 खरब सेल बना देते हैं, 10 ट्रिलियन सेल्स। और हर सेल के अंदर डीएनए होता है, और हर डीएनए में वही होता है जो और डीएनए में होता है। पुरुष है तो लास्ट XY होगा और सेम होगा, स्त्री है तो XX। अगर स्त्री है तो उसका डीएनए 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा होगा साइज में पुरुष से। वो इसलिए कि उसके शरीर के अंदर एक बच्चा, शब्द गलत है, पैरासाइट की तरह जन्म लेकर मां के ऊपर भक्षण और भोग करके जन्म लेता है। यदि उस बच्चे को सही तरीके से मां गर्भ में ना पाले तो बच्चा उस मां को खा जाता है। इसलिए बच्चे को अपने शरीर में पालकर मां अपने आप में एक बहुत बड़ी कमाल की क्रिया करती है, लेकिन उसको शरीर अपना ठीक रखना बहुत जरूरी है। पहले के समय में स्त्रियां गुजर जाती थी बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, और बच्चा बचा लिया जाता था क्योंकि वो मां से खींच लेता था, उसकी हड्डियों में से भी कैल्शियम खींच लेता था। ये एक प्रकार से पैरासाइट है। पर प्रेम है, ये वो पैरासाइट भी मंजूर है। अब बड़े होकर वो पैरासाइट शरीर से अलग हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा खून पी रहा है। पर किस लिए? क्योंकि हम पीने दे रहे हैं। हमने पहले भी रोक टोक नहीं की, चलो मजबूरी थी, मातृत्व का एहसास था, लेकिन अब हम ना शिक्षा दे रहे हैं, ना रोक टोक रहे हैं, और बेवकूफ बन रहे हैं। ये हमारा ब्रेन सुपर कॉन्शियस अभी तक ऑन ही नहीं हुआ, इसलिए हमें अकल ही नहीं आ रही है। स्त्री के अंदर भग और पुरुष में वान, ये दोनों स्टेबल है, स्थिर। ये तीनों म्यूटेबल, मूविंग, तीनों हिलते डुलते मिलते। पुरुष को स्थिरता लाने के लिए बहुत आकर्षण होता है स्त्री में, कि मुझे स्थिरता चाहिए, इसलिए मुझे स्त्री चाहिए, इसलिए प्रेम होता है। इसलिए पुरुष हमेशा स्त्री की ओर आकर्षित होकर कहता है आई लव यू। शुरुआत में जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो एक आम बात के लिए बात होती है, लड़का बोलता है लड़की को आई लाइक यू। आई लाइक यू मीन्स मैं तुम्हें टच करना चाहता हूं। अगर लड़की कहती है ओके आई लाइक यू टू, मीन्स ओके यू आर अलाउड टू टच मी। फिर वो बोलता है आई लव यू, मीन्स भाई आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। अब लड़की बोलती है आई लव यू टू बट, और कहता है बट लगा दिया इसने तो नो प्रॉब्लम आई विल मैरी यू। भाई सेक्स तो चाहिए, लाइसेंस के साथ ही चाहिए। अब पुरुष में सिर्फ यही एक क्रिया है, क्योंकि स्थिरता चाहिए, स्थिर नहीं है वो, आंतरिक रूप से स्थिर चीजों से बना ही नहीं है। पुरुष और स्त्री टोटली डिफरेंट है, उनका महान एक दूसरे से होने का तथ्य नहीं बनता। स्त्री में मानसिक संबलता बहुत जबरदस्त है, पुरुष में शारीरिक बल अधिक है, क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनता है। स्त्री में बनता है लेकिन कम बनता है। ये तीनों तत्वों को स्थिरता देने के लिए उसको स्त्री चाहिए। माता के रूप में भी होती है, पत्नी रूप में, बेटी रूप में। यदि कोई पुरुष स्थिर है तो उसकी मतलब उसकी मां ने उस पर बहुत मेहनत की है, उसको प्यारा बच्चा बनाने में बहुत मेहनत की है, प्रेम से, डांट से नहीं।
बिना बाप के बच्चे पल जाते हैं, बिना माँ के कठिन। क्योंकि स्त्री में बहुत बहुत शांति, असीम शांति है। उसकी भूमि है अर्थ, कितना कुछ सहती है, गगन पूरा आकाश है, इतना विशाल हृदय है। ये तीनों नलायक तत्व है। इनको स्थिरता देने के लिए पुरुष सदैव आकर्षित रहता है। इसलिए पुरुष का सेक्स और स्त्री का प्रेम, पुरुष प्रेम देता है स्त्री को सेक्स के लिए, और स्त्री पुरुष से प्रेम चाहती है इसलिए उसे सेक्स देती है। दोनों की टोटली डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई है। अब इस समय के दौरान जब संभोग होता है तो लगभग 20 करोड़ स्पर्म पुरुष के वीर्य में बनते हैं। इनमें से एक वो वाला स्पर्म स्त्री का एग एक्सेप्ट करता है, जैसे वाली फीलिंग से पुरुष ने संभोग किया और जैसे वाली फीलिंग से स्त्री ने एक्सेप्ट किया वैसा बच्चा बनता है। यदि स्त्री के मन में शांति है तो प्रेम वाला बच्चा पैदा होगा, यदि क्लेश है तो क्लेश वाला, डर है तो डर वाला। जैसा वाला उस समय उसकी मानसिक स्थिति है वैसा वाला स्पर्म वो वेलकम करती है। स्त्री की स्थिरता, उसकी शांति, उसके हृदय में विश्वास कितना आवश्यक है ताकि आने वाले समय में बच्चा भाग्यशाली रहे, अपने आप रॉकेट की तरह उठे। ये सारा का सारा उस मां की कृपा है, क्योंकि वो एक्सेप्टर है, पुरुष गिवर है। जो बच्चे बहुत उद्दंड, बहुत चंचल, बहुत क्लेशी, बहुत तंग करने वाले होते हैं, उसमें कारण होता है कि स्त्री ने पुरुष की तरह स्वभाव किया है। स्त्री मोबाइल रही है सेक्स के दौरान। स्त्री को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। यदि आप डर कर सेक्स कर रहे हैं तो डरने वाला बच्चा पैदा हो जाएगा, क्लेश बहुत रहेगा, उसको शारीरिक स्वास्थ्य की कमी बहुत रहेगी। यदि पुरुष प्रेम के साथ संभोग कर रहा है तो प्रेम वाला बच्चा पैदा होगा, उसकी विशेष तौर पे हार्ट और ब्रेन बहुत पावरफुली काम करेगा। यदि असंतुष्टि की क्रिया है तो बच्चा नेचुरली बीमारियों से ग्रसित रहेगा। इसलिए स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज सही होगी तो भविष्य अपने आप सही निर्धारित होगा। इसके लिए स्त्री को यह जानना बहुत जरूरी है कि मानसिक रूप से उसके अंदर शांति रहे। आजकल स्त्री और पुरुष दोनों एक जैसे होते जा रहे हैं। आजकल हमारे समाज में हवा चली है बहुत ज्यादा कि सफलता का मंत्र है पैसा। अब स्त्रियों को भी सफलता का मंत्र पैसा सिखा दिया जा रहा है, वो भी पैसा कमाने के झोड़ में आ गई हैं। ये पक्की बात है, आने वाले 100-200 साल में स्त्रियां भी बहुत पैसा कमाने वाली हो जाएंगी। धीरे धीरे काउंटिंग में 2, 4, 5 हो रही हैं जो टॉप मोस्ट लेवल पे ऑफिशियल्स बन गई हैं। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तो उनका पुरुष तत्व बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब पुरुष तत्व बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो ये दोनों तत्व डाउन हो जाएंगे। जब ये दोनों तत्व डाउन हो जाएंगे तो और गए गुजरे बच्चे पैदा होंगे, टोटली कंफ्यूज्ड। आतंकवादी ऐसे ही पैदा होते हैं। आतंकवादी बनाया जाता है, आतंकवादी पैदा भी होते हैं। क्यों कहा जाता था कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो भविष्य निर्माण कर दें। शांतनु को प्रेम हुआ गंगा से, गंगा पुत्र भीष्म पैदा हुए। कितना बड़ा त्याग था गंगा का कि अपने पुत्र को वो त्याग कर कहती है कोई बात नहीं शांतनु तुम रखो मैं जाती हूं। बच्चा उतना ही बड़ा त्यागी बना। भयानक। भीष्म प्रतिज्ञा मीन्स अखंड। सत्यवती ने शुरुआत में प्रेम किया, बिना प्रेम का प्रेम पराशर ऋषि से, उन्मुक्त सेक्स कहा उनके साथ, तो पैदा हो गए व्यास। व्यास जबरदस्त ज्ञानी जिनके कारण गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जिन्होंने हमें वेद दिए। सोचिए कितना ज्ञान था पराशर में, जो सारा का सारा सत्यवती के गर्भ में एक एग ने स्वीकारा कि ऐसा कमाल का बच्चा पैदा हुआ जिसने पूरे संसार को, पराशर ज्योतिष के ज्ञाता थे, भृगु रूप, ऐसा बच्चा हुआ जिसने कमाल किया। उसके बाद शांतनु पुरुष स्वभाव छोड़ के स्त्री स्वभाव बनाकर सत्यवती के आगे पीछे नाचे। प्लीज 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 आई बेग ऑफ यू। भीख मांगने में उस स्त्री ने उसका तिरस्कार किया, उसको लात मारी। इसलिए आजकल बहुत से लड़के परेशान हैं, मेरे पास आते हैं, हम दुखी हैं, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, गर्लफ्रेंड नहीं मानती, क्योंकि तुम गर्लफ्रेंड के आगे गर्लफ्रेंड बन के ही बात करते हो। अब 2 गर्लफ्रेंड क्या करेंगी? गोलगप्पे खाएंगी, बातें कर करके सुर नोच लेंगे एक दूसरे का। इसलिए लड़के कहते हैं यार बातें खत्म नहीं होती उसकी, वो करेगी बातें। अब उन्होंने भीख मांग के सत्यवती को बोला प्लीज प्लीज प्लीज। सत्यवती ने कहा नो प्रॉब्लम, इफ आई एम द मैन तो मैं कमांड करूंगी। उन्होंने कह दिया भाई मेरे बच्चों को गद्दी मिलनी है, ना सिर ना पैर बात का। फालतू में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। देखिए बीज कैसा हो रहा है, बोया जा रहा है। जिस समय उनके बीच संभोग हुआ तो सत्यवती में वो ग्रहण करने की क्षमता जैसी पराशर के समय थी जिससे व्यास पैदा हुआ, वो थी ही नहीं। जो पैदा हुआ वो पैदा हुआ विचित्र वीर्य, जिसमें क्षमता ही नहीं थी आगे बच्चों के लिए। सोचिए कितना विचित्र है, एक वो मानसिक स्थिति बदलने मात्र से ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो किसी लायक नहीं। अब कंफ्यूजन, शांतनु ने टाटा कर दी,
उसका दिल आ गया अंबा अंबालिका पे, बस की कुछ नहीं लेकिन दिल आ रहा है। भीष्म की बुद्धि सुपर भ्रष्ट, क्या करें, उन्होंने तो भाई अपनी कसम खा रखी। मेरे तो एक ही चीज दिखती है बस, 1 पॉइंट प्रोग्राम, उसमें लॉजिक नहीं चलता, सोच नहीं चलती, कोई फोरसाइट नहीं चलती, बस कर दिया, कूद गए। देखो धर्म को मानने के कमाल, भीष्म ने उठा करके उन दोनों का अपहरण कर लिया। अब वो दोनों लड़कियों में एक्सेप्टेंस ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। विचित्र वीर्य मर गया संभोग की क्रिया के दौरान। तो ऐसी स्थिति में सत्यवती ने बोला मेरा पुत्र है दूसरा व्यास, उसे बुला लेते हैं भाई, उसके थ्रू संभोग कराते हैं और दोनों के बच्चे हो जाएंगे, हमें राजपाट के लिए चाहिए, ये भी तो मेरा बेटा ही है। अब जब वो देवता आ गए जी, गुरुदेव थे वो, अब अंबा अंबालिका बोले वी डोंट एक्सेप्ट, तो अंबा और अंबालिका से भोग के लिए बोला अंबा अंबालिका में एक्सेप्टेंस नहीं है। अंबा अंबालिका जान निकल गई, गुरुदेव है इनके तो पैर धोते हैं हम, घूंघट करते हैं, इनके साथ रिलेशन। भाई अंबा डर के मारे आंख बंद करके उसने रिलेशन किया और अंबालिका की जान निकल गई, पीली पड़ गई। अंबा को अंधा पैदा हुआ, अंबालिका को पांडु, जो जन्म से ही जॉन्डिस का बीमार। आप सोचिए कैसी मानसिक स्थिति थी उन स्त्रियों की, जिसके कारण उनके जैसा वेद व्यास जैसा ऋषि भी ऐसे नालायक बच्चे पैदा कर सका। स्त्री कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जब गुरुदेव बोले भाई आई हैड एनफ फन, तो दासी और थी जो सेवा में लगी हुई थी, बोले गुरुदेव कोई कृपा, बोले यस व्हाई नॉट। गुरुदेव ने उस पर भी कृपा कर दी, ओ उसने खुशी के साथ आनंद लिया। गुरुदेव है आनंद, क्या ज्ञान है भाई। देवता लोग थे, गुरु थे, उन्हें पता था पुत्र कैसे पैदा करना है, उनको पता था वीर्य का स्खलन कब करना है नहीं करना है। यह कमाल की क्रिया थी। सोचिए उनके मानसिक रूप से सिर्फ सोच मात्र में उनके चक्र उनके कंट्रोल में थे, कितनी कमाल की चीज है। तो जो दासी को पुत्र हुआ वो विदुर, जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य चला डाला, उसका दासी होने से फर्क नहीं है, उसकी सोच से फर्क है। स्त्री का संयमित होना, शांत होना, प्रेम में होना और स्थिर बुद्धि होना कितना ज्यादा आवश्यक है। कोई पुरुष है इससे लेना देना नहीं है। स्त्री कितनी ज्यादा शांत क्रिया में है, मानसिक रूप से सारा लेना देना इससे है। यदि सेक्स के समय, रिलेशन के टाइम क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, वाणी के द्वारा अपसेटिंग वर्ड्स हैं, मानसिक तौर पे क्लेश है, आपके दिमाग में तनाव है, तो वाणी के द्वारा इसके चक्र के गुरु जो हैं वो बुध है, बुध प्लैनेट होता है। बुध स्त्री नपुंसक होता है। जो भी संतान पैदा होती है वो ऑटोमेटिकली स्त्री होगी तो नपुंसक, पुरुष होगा तो होमो बनेगा। यदि वाणी का प्रेम नहीं है दोनों में तो भी आपकी संतति ऐसी होगी। अगर घर में गंदगी है, मानसिक रूप से गंदे हैं, शारीरिक रूप से गंदे हैं, तो नीचे के तीनों चक्र नेगेटिव होते हैं। लोएस्ट चक्र मूलाधार चक्र का स्वामी है शनि। गंदे जूते चप्पल, घर में कबाड़, खराबी, दिक्कत, मानसिक विचारों में गिरी हुई फीलिंग्स, यदि इस फीलिंग से होता तो शनि जो पुरुष नपुंसक ग्रह है, ऐसा ग्रह पैदा होता है जिसमें पुरुष नपुंसक होता है और स्त्री सेक्स में कभी भी लिप्त नहीं होना चाहती, आगे के जीवन ना चले, ऐसी स्थिति चाहेगी, ऑटोमेटिकली उसका गृहस्थ खराब होगा। इसलिए माता पिता का घर के अपने आप के मानसिकता के शुद्ध होना कितना आवश्यक है। पूरा जन्म, पूरी जनरेशन खराब हो जाती है। भाग्य हमारा उसी समय लिखा जा सकता है जिस समय माता और पिता प्रेम के साथ सहवास कर रहे हैं। इसलिए प्रेम सबसे ज्यादा जरूरी। ये प्रेम कैसे जाता है और ये कौन सी ब्रेन से ऑन होता है, अगर हमें ये ऑन करना संभालना आ जाए तो हम पैदा हुए बच्चों को भी सुधार सकते हैं, उनका भाग्य निर्माण भी करवा सकते हैं उनसे। अन्यथा मनुष्य स्वभाव नॉर्मल होता है। बोले स्वामी जी ने कहा भाई तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, भगवान का जाप करो, पर ना बंदर के बारे में मत सोचना। अब वो बंदा जितनी देर पूजा करे कि भगवान अब आने वाले हैं, भगवान के आने टाइम पे इमीडिएट सोचे बंदर ना आए, बंदर ना आए, बंदर ना आए। भगवान कोने में खड़े रहे, वो आ नहीं सके। बोले यार बंदर साथ आ रहा, मैं कैसे आऊं। इसलिए किसी भी हालत के अंदर अपने दिमाग को प्लस और माइनस से परे रख के कंट्रोल करना सीखना मींस हम हमारे को अपने हिसाब से चला सकते हैं, नहीं तो हमें कोई दूसरा चलाता रहता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में पुराने समय से कृपा तौर पर बताया गया है ओम। 40 बार प्रैक्टिस की थी तो बना ऐसा ये, नहीं तो मैं तो ऐसे ऐसे नमूने बनाता हूं, बाय गॉड खुद से प्यार हो जाए। ये ओम एक सिंबल है, ये सूर्य की ध्वनि है। सूर्य इसी ध्वनि में गुंजायमान होता है। ओम, देन साइलेंस, ओम, साइलेंस। ये 5 AOUM एंड साइलेंस,
इसमें चलता है, 1 2 3 4 5। इसी में हमारे 5 देवता हैं, इसी में हमारे 5 ब्रेन्स हैं, इसी में हमारा ईश्वर जानना है, इसी में हमारे 5 तत्व हैं। इसकी ध्वनि की शुरुआत जब हम वाइब्रेट करते हैं, अपने गले से निकालते हैं, बाहर जाती है, तो अंत में एम हमारे मुंह के अंदर ही कांपता है और उसके बाद साइलेंस मीन्स एब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने पहले बताया था कि जब हमारे सिर में बहुत से उल्टे सुल्टे विचार आते हैं और वो शब्द रूप नहीं ले पाते, तो वो शरीर में स्पाइनल कॉर्ड में नीचे की ओर चले जाते हैं, जिस कारण शरीर में कमर से नीचे की तकलीफें शुरू हो जाती हैं। इसलिए शब्द देना बहुत जरूरी है, बाहर निकालना। ओम इंटरनल हीलिंग है। जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो ये अंदर जाता है और यहां से अंदर जाता ही सबसे पहले यहां जाता है। ये हमारा अकेला चक्र है जिसकी शब्द है ओम, बाकी शब्द अलग अलग हैं। इसकी प्योरिफिकेशन, थर्ड आई ऑन करनी है तो ओम का जाप कीजिए, आप ऑटोमेटिकली ज्ञानी बन जाएंगे। 12,000 बार दिन में 12,000 बार यदि आप ओम शब्द का रिसाइटेशन करते हैं तो समय के साथ आपको ओम सिद्ध हो जाएगा और आपकी थर्ड आई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस में 1 2 3 4 और 5 चीजें जुड़ी हुई हैं। ये है इधर और ये है इधर। ये हमारा एक ब्रेन है, ये हमारा दूसरा ब्रेन है, ये हमारा तीसरा ब्रेन है, ये चौथा, ये पांचवा। ये अल्टीमेट जीवन है, ये ईश्वर तत्व है, ये शिव है, ये कुछ नहीं है, यह है जीरो, यह है बिंदु। दिस इज नथिंग। ये जीवन की अंतिम रियलिटी तक पहुंचने की बात है। ये बिंदु है जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो मीन्स नथिंग, नथिंग मीन्स सब कुछ, सब कुछ मीन्स वी नीड नो मोर। अगर हम एक छोटे से बक्से के अंदर 1 by 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बक्से में वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो यहां इतनी एनर्जी, वैक्यूम होता है जहां कुछ नहीं होता है, यहां इतनी एनर्जी क्रिएट होगी 10 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू द पावर 94। जहां कुछ नहीं होगा जीरो, और जहां कुछ होगा ऐसे क्यूब में 10 टू द पावर 14 ग्राम्स। अगर हम पूरे ब्रह्मांड के, कॉस्मोस के सारे ग्रहों को इकट्ठा करके एनर्जी को एक ऐसे बक्से में डाल देंगे तो उसकी पावर होगी 10 टू द पावर 52। इसकी 10 टू द पावर 94 है। कुछ नहीं में कितनी कमाल की शक्ति है, दैट इज दिस। अगर हम अपने आप में ये रियलाइज कर सके कि हम एक क्षण के लिए ऐसे बन जाए, कुछ नहीं, ना हमने कुछ सोचा, ना हमने कुछ चाहा, ना हमें कुछ चाहिए, अगर हम उस कुछ नहीं पे पहुंच सकते हैं तो आप स्वयं में ईश्वर बन जाएंगे। आप वो कल्पवृक्ष बन जाएंगे जो आपने सोचा, मात्र गलती से, इच्छा से वो प्रकट। ऐसी स्थिति बनाने के लिए आपको अपने आप में योगी बनना पड़ेगा। ये आपकी 3 अवस्थाएं हैं। ये बीच रास्ते में रुका हुआ है इल्यूजन, बुद्धि को रोकने वाली इल्यूजन, ब्लॉकेज, ये एयर तत्व है। देखिए, ये है एक तत्व जो हमारा हमेशा उल्टा चलता है, जिसको ओपनिंग देगा ही एयर। ये हमारे इस जन्म के संस्कार हैं 72%, जिनको ऑपोजिटली ओपनिंग और द्वार टू हेवन हमारा इस जन्म की सुपर कॉन्शियस ब्रेन देगी। दिस इज सुपर कॉन्शियस ब्रेन, दिस विल गो ऑलवेज ऑपोजिट सबकॉन्शियस ब्रेन। और फायर तत्व है जो इससे रिलीज करता है, हमें जॉइंट देता है। ये भूमि की इल्यूजन है, धरती के वो संस्कार जो हमें कभी भी इसके बियॉन्ड देखने नहीं देते, जहां ईश्वर का आवास है। इस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। संसार में सब कुछ झूठा है, अगर ये है तो हम अटके रहेंगे, खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो अंतिम तत्व है, हमें अपने अंदर ईश्वर को रियलाइज करना बहुत जरूरी है। हमारा सबकॉन्शियस, ये सुपर कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियसनेस, ये मिलेंगे तो ये हमारा थीटा ब्रेन संस्कार ऑफ करके हमें इटरनल स्पेस तक पहुंचा सकता है। मानसिक रूप से आपको ब्रेन के विभाजन, दिमाग के टुकड़े पता होने चाहिए, कौन से ब्रेन से क्या दिमाग सोचवाता है और हम किस तरह सोच के अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। जब आपके अंदर ये जानकारी होगी तो आप में स्थिरता आएगी। ये स्थिरता का लाइसेंस स्त्री के पास है। ये इल्यूजन है, ये पुरुष तत्व है, ये स्त्री तत्व है। इन दोनों के मिलने से ही पूर्णता आती है, नए जीव की उत्पत्ति और विकास होता है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारी समस्या हम सोचते हैं थॉट में है, विचार में।
विचार सही नहीं है इसलिए हमारा इमोशन सही नहीं है, विचार के थ्रू हमारी भावना सही नहीं आ रही है, भावना सही नहीं है तो हमारा फीलिंग सही नहीं है, हम महसूस सही नहीं कर रहे हैं, हमारी फीलिंग सही नहीं है तो क्या हो रहा है, हार्ट से, हृदय से निकलने वाले जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हैं जो ईश्वर तक पहुंचने चाहिए कॉस्मोस में, वो सारे के सारे सिग्नल डिस्टर्ब जा रहे हैं। हमारा हार्ट ईसीजी काम करता है ऐसे, ठीक है जी, ईसीजी इस तरह चलता है। डॉक्टर्स इसको सेंटर से लेते हैं भाई 70 बीट्स पर मिनट है, पर मिनट 70 बीट्स पर मिनट है, बंदा ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, हमारे जो हार्ट चल रही है ये नॉन रिदमिक है, कहीं ज्यादा ऊपर फ्लक्चुएट कर रही है, कहीं ज्यादा नीचे। डॉक्टर इसका बीच का निकाल लेता है, 70 चल रही है भाई, नेट 70 है, लेकिन हार्ट अटैक जरूर होता है। इसलिए 70 बीटों में से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में दिल गड़बड़ काम कर रहा है। जैसे ही दिल गड़बड़ काम करता है, दिमाग को वो गलत मैसेज भेजता है। हमारा दिल लगातार 24 घंटे दिमाग को मैसेजेस भेजता रहता है, और दिमाग 24 घंटे उन मैसेजेस को कोड, डिकोड, अनकोड करके शरीर को भेजता रहता है। शरीर ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे मैसेजेस अपने पास पढ़ता रहता है और शरीर उस हिसाब से सही या गलत चलता रहता है। अगर आपके जीवन के अंदर मानसिक प्रेशर है किसी बात का, तो बॉडी अपने आप मिसबिहेव करेगी। अब अगर बॉडी को आप सही बिहेव कराना सिखा दें थ्रू हार्ट, तो दिमाग को अपने आप ठीक कर देगी, दिमाग वापस बॉडी को ठीक कर देगा। तो आपकी बॉडी में जब भी कोई आपको इंटरव्यू देना है, बच्चों ने एग्जाम देना होता है, तो पता लगा ब्लैंक हो गए, क्यों होता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हमारे दिमाग का आगे का हिस्सा, फ्रंटल लोब कहते हैं इसे, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर इसको थोड़ा सा प्रेशर भी माइंड पे पड़ता है, हमारा शरीर बच जाए, इसके लिए हमारे दिमाग के अंदर, हमारे शरीर में हजारों साल पुराना सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर आज भी वैसे ही काम करता है, या तो भाग जाओ या लड़ो। जैसे ही परेशानी आती है, या तो हम भाग जाते हैं या लड़ते हैं। भागने या लड़ने में से एक डिसीजन लेते टाइम दिमाग का फ्रंट पोर्शन शट हो जाता है। अगर मैं आपसे अभी बैठ के लगातार कुछ प्रश्न पूछूं, तो आप देखेंगे आपका दिमाग का फ्रंट पोर्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब आप मन में अपने आप मुझे उत्तर दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करूंगा या बोल के दे सकते हैं, जो भी मैं बोलूंगा उसका 3 माइनस करके आपने बोलना है, ठीक है, 3 लेस करके। मैंने 3 बोला तो आप 0 बोलेंगे, 43 बोला तो 40 बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं दिमाग आपका कितनी देर में शट होता है, कितनी देर में नहीं होता। अब मैंने आपको जो ये बात इस समय बोली है, आपकी हार्ट की बीट ऑटोमेटिकली 70 के बजाय 90 हो चुकी है, इमीडिएट हो चुकी है। जैसे ये बीट 90 की हो चुकी है, आपकी बॉडी फाइट मोड में आ गई है। अब जब मैं आपको कंफ्यूज करूंगा तो देखना फ्लाइट मोड में आ जाएगी कि भागो, और जैसे ही होगा हार्ट बीट गिर जाएगी। जैसे ये गिरेगी या डिस्टर्ब होगी, आपका ये हिस्सा बंद हो जाएगा, फ्रंटल लोब कहते हैं। जैसे ये बंद होगा, आपको समझ नहीं आएगा क्या बोलना है, आपका ब्लैंक हो जाएगा माइंड। जो बच्चे पेपर देते समय ब्लैंक हो जाते हैं कि खोपड़ी में पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या करना है, सास को बोलूं क्या, जवाब ही नहीं निकल रहा उस टाइम। तो जब भी आपके दिमाग में यह स्थिति हो रही है, आपका माइंड उड़ रहा है, गायब हो रहा है, तो सोचिए आपको करना क्या है। मैं इसकी एक एक्सरसाइज बताऊंगा आपको। पहले उड़ाते हैं, ठीक है, पहले दिमाग को उड़ा के देखते हैं कि उड़ता है कि नहीं उड़ता है, कि गप्पे हैं अभी बातों बातों में, ठीक है जी। तो अभी आपकी जो 80-90 चली गई है, अब ये 100 पे जाएगी अचानक। अब होगा क्या, हमारे जीवन में जब हम परेशान होते हैं ना, अक्सर हार्ट ऐसे करता है, कुछ परेशानियां अप डाउन चल रहा है, ऐसी अगड़म बगड़म फेंक रहा है, ईसीजी अगड़म बगड़म चल रहा है, और हम 70 की बीट पे चल रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं हम फील तो ठीक कर रहे हैं, हम ठीक फील कर रहे हैं, हम गड़बड़ फील नहीं कर रहे। हार्ट सही दे रही है, 70 नेट बचा लेती है हार्ट, लेकिन चल गड़बड़ रही है, तो अल्टीमेटली हमें बीमारियां लग जाती हैं। हम ठीक फील कर रहे हैं फिर भी बीमार है, डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा बीमार क्यों है। डॉक्टर कहता है आ मुर्गे 3 दवाई ले, बिल कटा और चपियो। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, वर्ड्स दूंगा, मैथमेटिक्स खेल रहे हैं हम, आपने 3 घटा के बोलना है, धीरे धीरे बोल देना, कोई नहीं। 718, 528, 312, 405, 39, 45, 18, 305, 201, 403, 200, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आप देखेंगे 5, 7, 10, 15 बार के बाद थोड़ा थोड़ा हो रहा है, गुड़बुड़, दिमाग कह रहा है ब ब ब ब ब ब। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ है, आपका दिमाग का फ्रंट पोर्शन ऑफ हो गया, फ्रंटल लोब कहते हैं, ये बंद कर दिया बॉडी ने कि नहीं प्रेशर नहीं लेना,
क्योंकि बॉडी का काम है बचाना है। तो वो जो दोनों ब्रेन थे नीचे वाले 84%, उन दोनों ने इसको ऑफ कर दिया है। क्यों? वो कहते हैं दिमाग बचाना, प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं। अब कई बार हम बहुत प्रेशर लेते हैं, उसके बाद माथा पीटते हैं, क्रोध में माथा पीटते हैं, ऑन हो जा, ये ऑन नहीं होता। दीवार पे टक्कर मार देते हैं, सिर फूट जाता है, खून निकल आता है, किसी को मार देते हैं, कुछ भी। वो कैसे होता है? क्योंकि फ्रंटल लोब बंद हो गया है, हार्ट बीट डिस्टर्ब हो गई है, दिमाग को प्रॉपर मैसेज नहीं दे पा रही, बॉडी फंक्शन इम्प्रॉपर कर रही है। अब आपकी बॉडी के थ्रू आप बॉडी को ठीक कैसे करें, अगर ऐसा पता चल जाए तो आप सिंपल एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। ना आपको मेडिटेशन करनी है, ना आपको कुछ और करना है। कितना मस्त हो जाए ना। जीवन में हमें अक्सर चीजों के उत्तर नहीं मिलते, उस समय हमारा हार्ट मिसबिहेव करता है। जब भी आपके पास लाइफ में पैशन है, जबरदस्त पैशन है कुछ करने का यार, आपकी लाइफ में ड्राइव है कुछ करने की, कार्य के लिए प्रति क्या कहेंगे, कोई अच्छा सा डिटर्मिनेशन है आपकी लाइफ में, मेहनत की इच्छा है, थैंकफुलनेस कह सकते हैं हम आपके अंदर। सॉरी, मैं चार्ट में बता दूंगा। संतुष्ट हैं, यहां रेस्टलेस हैं। जब आप इस लेवल पर हैं, अलग अलग फीलिंग्स हैं, अंदाजे से लीजिए, तो यहां पर हार्ट 70 की बीट पर चलता है, 70 72 जो भी। आप यहां पर है तो 50 की बीट पे चलेगा। आप सिंपली खुश है ना, अगर ठीक है यार लाइफ ठीक चल रही है, तो 50 की बीट पे चलता है, 50 55 जो चलेगा। आप पैशनेट है, बस आग लगा दूंगा, कुछ करना है यार, समथिंग बिग टू बी डन, तो आपका हार्ट 70 की बीट पे चलेगा। अगर आप इसमें संतुष्ट हो जाते हैं तो भी 70 पे चलेगा, लेकिन ये डिस्टरबेंस वाला है। इस पर और इस पर हार्ट अटैक होगा, बीपी बन जाएगा। हार्ट की टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची लकीरें बनेंगी इन दोनों पर, इस पर रेगुलर बनेगी, इस पर रेगुलर बनेगी, हालांकि कम बनेगी। ये लो बीपी दे देगा या हाई बीपी दे देगा या हार्ट अटैक दे देगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। इसलिए आपके हार्ट की स्थिति पैशनेट कैसे रहे, डिटरमिन्ड कैसे रहे और फिर भी मस्त रहे, वो कैसे होगा, उसके लिए आपको एक छोटी सी क्रिया करनी। जब भी आपकी ये स्थिति है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और हार्ट सही कमांड नहीं दे रही, तो आप अपनी बॉडी को ठीक करो, जिससे आपकी हार्ट बीट ठीक हो जाए। हार्ट बीट ठीक होने से हार्ट के थ्रू दिमाग को सही कमांड जाएगी, दिमाग के थ्रू बॉडी पे फिर से सही कमांड जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आपको रिदमिक ब्रीदिंग करनी है। रिदमिक ब्रीदिंग यानी एक सार एक नियम की ब्रीदिंग। आप या परेशान हैं या डरे हैं या एक्साइटेड हैं, आपकी ब्रीदिंग की रिदम टूट जाती है। तो आपने 5 सेकंड की एक ब्रेथ लेनी है। 12 बार आपको घड़ी रख के प्रैक्टिस करिए। जब भी आप पेपर पे जा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं या परेशान ना हो जाएं, आपको सास से बात करनी है, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, किसी ऐसी जगह जाना है कि जान निकल रही है, क्या हो जाए समझ नहीं आ रहा, तो आपको 1 मिनट, सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बॉडी की जो ईसीजी है उसको ठीक करना है। आपका हार्ट ये रिदम देके चले। ये कब आएगा? जब आप 1 मिनट में 12 बार ब्रेथ लेंगे। 5 सेकंड में टोटल, 2.5 में गई, 2.5 में आई, 5 सेकंड की घड़ी सामने रख के करनी है अपने। जब आपने एक बार ये कर लिया, आपका माइंड का फ्रंटल लोब शट डाउन होगा ही नहीं, आगे का ब्रेन ऑफ ही नहीं होगा, आपको आंसर भी आएंगे, समझ भी आएगा करना क्या है। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रिदमिक ब्रीदिंग करनी है। इससे आपका हार्ट सेट होते ही ब्रेन सेट होगा, ब्रेन सेट होते ही बॉडी फिर सेट हो जाएगी। ना हाथ पांव ठंडे पड़ेंगे, ना पसीने आएंगे, ना मानसिक क्लेश। इसलिए दिन के अंदर जब जब टेंशन लगे 1 मिनट खुद को दो, घड़ी रख के करो शुरू में। और करनी यौगिक ब्रीदिंग है। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर होना चाहिए। यौगिक ब्रीदिंग करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इसका इफेक्ट एक बार हार्ट की करेक्शन सेट हो गई तो लंबे टाइम जा सकती है। बाकी आपके ऊपर आप कितना स्ट्रांगली अपनी हार्ट को डेवलप कर पाते हैं। अपनी हार्ट को हम डेवलप कर रहे हैं फिजिकली, आप मानसिक तौर पे करेंगे टफ है। आपकी इमोशन काबू नहीं हो रही, नहीं हो पा रहा, हार्ट परेशान है। इसलिए आपको स्वयं जानना सीखना है
कि आप मानसिक तौर पे खुद को कैसे संभाल सकते हैं। इसलिए 1 मिनट की रिदमिक ब्रीदिंग घड़ी देखकर, किसी हालत में 5 सेकंड का एक ब्रेथ होना चाहिए, आना और जाना। 2.5 सेकंड में आया, 2.5 में गया, अगले 2.5 में आया, अगले 2.5 में गया। 2.5 क्यों? क्योंकि वो एक पल होता है और 1 सेकंड के अगर हम हिस्से तोड़ें तो 0.24 का चेतना होती है। चेतना इज कॉन्शियसनेस, दैट इज गॉड, दैट इज फायर। इसलिए अगर हम 24 मिनट कोई क्रिया करते हैं, 24 मिनट पानी रखते हैं चार्ज हो जाता है, 24 मिनट कोई चीज समझते हैं तो हमारे अंदर उतर जाती है, चेतना 0.24 की होती है। यानी हमारा दिमाग हर 2 सेकंड में 5 विचार लाता है, हर 2 सेकंड में 5 विचार आते ही आते हैं दिमाग में अपने आप, कुछ भी कर लो। ये हमारे नेचुरल डिवाइस है। अगर हमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो हमारा दिमाग हमारे हार्ट के हिसाब से चलेगा, और हार्ट तो हमेशा ईश्वर से कनेक्टेड होता है। ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इन द बॉडी विल बी करेक्टेड। थॉट को रोकना थर्ड आई से, थॉट अपनी जगह आता रहेगा, थर्ड आई तो इवैल्यूएशन देगी कि इसका अंत में निचोड़ क्या निकालना है। थर्ड आई तो रास्ता दिखाएगी, वो तो सोचने समझने की शक्ति है, हमारा ज्ञान है, वो हमारी ओम है, वो हमारा सुपर कॉन्शियस ब्रेन है। ओम 7 चक्र में चलता है, AOUM, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है, ये मूलाधार चक्र से। यहां पर M खत्म हो जाता है, फिर साइलेंस। साइलेंस मीन्स सहस्रारा, यहां साइलेंस है। जब आप साइलेंस में जा सकेंगे तो आप यहां पर हैं, दैट इज बीइंग गॉड हिमसेल्फ। पर साइलेंस में जाएं कैसे? साइलेंस में जाना नहीं आता है। साइलेंस में चले गए तो आप शिव बन गए, शिवा, स्वयंभू। ना आपका पापा है कोई, ना मम्मी है, आप जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। यही तो कल्प वृक्ष है। हमारी रूट्स कहां है? यहां जड़ें हैं, यहां उल्टी हैं। इदा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों कनेक्टेड है, पाइनियल ग्लैंड। ये पहला चक्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा थ्रोट पर, चौथा हृदय पर, 5वां नाभि, 6ठा नाभि से नीचे, 7वां मूलाधार। ये 7 चक्र है हमारे। यहां स्पाइनल कॉर्ड है, ये 2 चक्र छोड़ रहे हैं, यहां स्पाइनल कॉर्ड है पूरी। इसका ये वाली इदा है, ये पिंगला है, मेल। ये मेल तत्व है, फीमेल। सुषुम्ना सेंटर में है, जो सारे इनके सेंटर से जाती है नीचे तक, कॉक्सिक्स बोलते हैं इसे, लास्ट आखिरी वर्टिब्रे, हमारा टेल बोन, ये सेंटर में सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी है ये सेंटर के अंदर। ये दोनों ऊपर जाके इदा इधर और पिंगला इधर, इदा और पिंगला ये दोनों सुषुम्ना के अंदर ही एंड हो रही है, ऊपर और नीचे। इसी की करेक्शन अगर सही होगी तो हमारे वर्टिब्रे में 23 बोन्स में, हमारे जो पीछे वर्टिब्रे है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर जाने वाली 36 लाख नर्व्स, न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो सारी करेक्ट काम करती रहेंगी। उनकी ग्रीसिंग सही होती रहेगी, दिमाग तक सही मैसेज पहुंचेगा और जीवन सही चलेगा। और आकाश यानी ईश्वर में जो हमने फेंक दिया वो काम होगा, वो काम ऑटोमेटिकली ही होगा। शरीर की बीमारियां उड़ जाएंगी। इसलिए 5वीं फीलिंग फील करनी है आपने, इट इज देयर, आई एम ओके, सारा ठीक तो है। हम जितना रोना पिटना या दुख बनाते मनाते हैं उतना ही ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ जी, ये फीमेल तत्व को पकड़ती है बॉडी की, और पिंगला मेल तत्व को। मेलनेस और फीमेल दोनों को करेक्ट करती हैं। दिस इज अर्ध नारीश्वर। यस, विद द थॉट। ये ठीक है तो हम ठीक है, हम हजारों साल जी सकते हैं। शरीर की बीमारियां कहां से आई? जितना हमने इंफॉर्मेशन दिमाग में फीड करी, धीरे 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 बाहर से सुनते समझते रहे, उन सब चीजों से हमें क्लेश होता गया। नए नए विचार, फेलियर्स, फ्लाइट फाइट मोड, मानसिक तनाव और बंधे हुए अपशकुन है, मानसिक तनाव है, परेशानियां, ये पक्की फिक्स हो गई। जब ये फिक्स हो गई तो बीमारियां आ गई। बीमारी मीन्स डिस इज। डिजीज क्या होती है? डिस एप्रोप्रिएट, डिस्टॉर्शन, डिस इज, इजी नहीं है से बीमारी हो गई। कितना सिंपल है। हम इजी नहीं है, हम ठीक ठीक आसान महसूस नहीं कर रहे। हमने प्रेशर ले लिया,
जैसे ही इजी से अलग हुए हम, बीमारी आई है 101%। इसलिए इजी रहना है। इसे बोलते हैं मस्ती करो मस्ती, मस्त रहो। हम मस्त रहें और मस्त रहने दें, सब ठीक है। हम यूजुअली परेशान हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बस डिस ईज, शरीर गया। तनाव ले लेके सोच सोच के दुखी हो के करोगे, शरीर गया। इसलिए इजीनेस कभी खराब मत होने दो मन की और दिमाग की, और फ्रंट ऑफ नहीं होना चाहिए दिमाग का। उसके लिए एक्सरसाइज करो, ऑटोमेटिक रिलीफ हो जाएगा। आप अपने अंदर की भावना ठीक कर लो ना। अगर आप मन से, आत्मा से अपने आप को शांत करना सीख सकते हैं तो आपकी लाइफ में, शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी। जहां आपके मन में क्लेश है वहीं विटामिन डी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके कान बिंधे हुए हैं, नाक बिंधा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट की, सेक्सुअल ग्लैंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोमेटिकली ये बॉडी से कनेक्टेड है। इसलिए सारा खेल मन का है। दिमाग को काबू कंट्रोल करोगे, शरीर ऑटोमेटिक ठीक। सोच का तरीका बदलोगे, सफलता ऑटोमेटिकली ठीक। लेकिन इट्स ओके नहीं छोड़ना है। जी हाँ, जैसे एक हो गया भाड़ में जाओ, एक हो गया इट्स ओके, एक हो गया मेरी गलती, तीनों में से क्या बेटर है? कोई भी बेटर नहीं है। ये तो बहाना है खुद को जीरो पे लाने का। ये तो शुरुआत है, बैटिंग प्रैक्टिस है। जिस दिन आप बैट्समैन बन जाओगे, आपको कोई भी बॉल हिट करनी आ जाएगी। टेक्निक नहीं चाहिए, खाना बनाने की टेक्निक नहीं होती है। आप ऐसे कैसे बन जाओ ऑटोमेटिकली कि सफलता आपके पास अपने आप आ जाए, सुख अपने आप आ जाए, हम वो बात कर रहे हैं। इसके तरीके बताए जा रहे हैं आपको। ये सांस 1 मिनट लेने की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार शुरुआत है, ये बिगिनर्स के लिए। अगर आप डरते ही नहीं, बीमारी आती है ना आए तो दैट इज इट ना। बीमारी आएगी, शरीर को आएगी, इट्स ओके। बीमार तो कोई भी पड़ सकता है। देश चला रहे हैं मोदी जी हमारे, बीवी चला नहीं पाए, नो प्रॉब्लम, वो उनका प्रारब्ध है। देश चलाने लायक है, ये कमाल है। कमियां सब में हम कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं, इसमें कमी, उसमें कमी, और उससे खुश होते हैं। दुख सुख कहीं भी आ सकता है, शरीर के थ्रू नहीं जुड़ना है। मन की बात हो रही है, ये तो बिगिनर्स की बात है। अगर शुरुआत में आप ये चीज कर सकते हैं तो आपका मन दिमाग काबू हो गया, आपके जीवन में सुख आएगा। यहाँ क्या बात हो रही है, आप बच्चे के थ्रू सुखी होना चाहते हैं, आप भाई के थ्रू, पत्नी के थ्रू सुखी होना क्यों चाहते हैं? अपने आप में क्यों नहीं सुखी कर सकते खुद को? अभी स्मिता जी ने बात की कि पतले होने की बात करनी है। भाई पतले कैसे हो, पतले कैसे हो, महसूस करो जैसे है वैसे ओके है। बॉडी इससे आगे बढ़ेगी नहीं पहले तो, फिर उसे तोड़ो, उसको सजा दो। जिम जाना बोलते हैं, जिम जाओ, पतले हो जाओ, क्यों? सजा दो। हम दर्द नहीं सह पाते, दर्द नहीं सहना चाहते। सजा दी, बॉडी तंग कर रही है, सजा दो इसे। बॉडी अच्छा करती है, मजा भी तो देते हैं हम इसे, तो सजा क्यों नहीं देते? पतले हो जाओगे। हम दिमाग पे क्लेश लगा के बैठे हैं कि ये बॉडी पतली नहीं हो रही, मोटी है। हम कितना ज्यादा पाल पोस रहे हैं उस मोटापे को, वो मोटापा जाएगा ही नहीं। लगातार इसी सोच में लगे। दिमाग नहीं पहचानता कि आप ये सोच रहे मोटे होने से परेशान है या मोटे होने से सुखी हैं। दिमाग ये पहचानता मोटा होना बोल रहे हैं कि मोटे हो गए, वो मोटा ही रहेगा, शरीर को मोटा रखेगा। आप ये सोच रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, हाय पैसा, उफ पैसा। दिमाग जानता है पैसे का रोना है, पैसा नहीं देना है, नहीं वाला आ रहा है, नहीं देना है, पैसा नहीं है। हाय दुखी तो नहीं हो जाएंगे, हाय दुखी तो नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। जिस चीज का दिमाग में जाप हो रहा है, अनसर्टेनिटी, हम हमेशा अनसर्टेनिटी में रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? जो होगा इट विल बी ओके, वही होना लिखा है, इट्स ओके। हमें ठीक रहना है, हमें स्वयं को शांत रख पाना है। हमारी कोशिश ये वाली है। अगर हम ये कर सकते हैं तो शरीर के मेथड के थ्रू करिए, दिमाग के थ्रू कीजिए। पहले जानिए ये दिमाग हमारा दही कर क्यों रहा है, इसने हमें इतना उपद्रव क्यों दे रखा है। अगर आप ये कंट्रोल करना सीख गए, दिमाग के टुकड़े सीख गए, कौन से हिस्से से क्या हो रहा है जान गए, तो आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। और सुखी करने के लिए आप त्यागना सीख सकते हैं। त्याग दोगे तो बुरे विचार भी त्यागो ना, फालतू की पूजा पाठ भी त्यागो। जरूरत है आपको पूजा पाठ की, तब करो। जरूरत नहीं है, डोंट डू। ओह भगवान को खुश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसको प्लस में क्यों ले जा रहे हैं? दुख मीन्स माइनस, सुख मीन्स प्लस। सुख मीन्स एक किस्म की भावना, उसे हमने प्लस नाम दे दिया। दुख मीन्स दूसरे किस्म की भावना, उसे हमने माइनस दे दिया। जीरो से दूर होना दोनों तरह से कबाड़ा हो जाएगा। ज्यादा खुशी मस्ती मनाओगे तो भी बैड न्यूज आएगी, ज्यादा दुख मनाओगे तो भी बैड न्यूज आएगी। इसलिए बैड न्यूज गुड न्यूज की लड़ाई नहीं है, जीरो से डिस्टर्ब हुए आपका कबाड़ा होना ही होना है। सो इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। दिमाग को संभाल के रख पाए या नहीं रख पाए। संभाल पा रहे हो, जीवन में सब मिलेगा। और जो मिला अगर वो सपनों जैसा नहीं है तो सोचो यही मेरे सपने हैं, भगवान अपने आप चेंज कर देगा। इसे लॉलीपॉप बोलते हैं।
आपने दान करना क्यों है बीमार वो? उसका प्रारब्ध है। अब आप उसको बाय कर रहे हैं खर्चा देके, तो वो आपके पास आएगा, तो हम उसको भी करेंगे, वो भी आएगा। जो ज्ञानी बन जाते हैं ना, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। वो सबको त्याग के हिमालय चले जाते हैं कि ना रहेंगे रिश्तेदार, ना मैं रोऊंगा, ना रहेगी माँ, ना मेरा भाई। सबसे पहले साधु अपने माता पिता को और अपनी समाधि बना लेते हैं। एक आदमी, उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके फादर बीमार है, वो गंगाराम हॉस्पिटल में जाके 1 करोड़ का बिल बनाता है। रात दिन बैठता है, नर्स करता है, डॉक्टर बिठाता है, इलाज कराता है, ऑपरेशन कराता है, पैसे भी गए, डॉक्टर भी गए, बाप भी गया। तो उससे क्या हो गया? चाहे आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास पैसे नहीं है, हो वो रहा है जो होना है। तो इसलिए इट्स ओके, दुख है, सेवा करो अगर जुड़े हो तो, क्योंकि उसकी सेवा करने के दौरान आपसे जो दुख खरीदोगे उसकी बीमारी का, उसको भोगने में भी आपको सुख मिलेगा। आप हर एक से जुड़े भी नहीं है। या तो आपके दिल में कोई करुणा जगा दे तो ही करेंगे आप अपने बच्चे के लिए करेंगे, पड़ोसी के बच्चे के लिए नहीं करेंगे, सारे भिखारियों के लिए नहीं करेंगे। जिस भिखारी को देख के आपके मन में वो इतना फर्स्ट क्लास सच में दुखी होगा या बहुत अच्छा एक्टर होगा, आप उसके लिए करेंगे। क्यों कर रहे हैं? आप हेल्प नहीं कर रहे उसकी, आप अपने फ्रेंड को खुश कर रहे हैं। यू विल बाय। या तो आप मदर टेरेसा बन जाइए, आप त्याग दीजिए, भोग त्याग दीजिए, आपको भगवान दुख नहीं देगा। आपके पास आएंगे कष्ट, आप उन कष्ट, हमें जरूरत नहीं होगी कभी भी लाइफ में अगर हम खुद को संभाल लेंगे। नेवर इन लाइफ। भगवान सबके रास्ते खोलता है। ये आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं। एक इंसान नहीं है, वो अपने आप आएंगे, अपने आप होगा। आपकी मदद है ना, एक है मदद जायज व्यक्ति की, वो ओके है, एक है नाजायज। लेकिन हमें पता कैसे कि जायज कौन है नाजायज कौन है, हम ये बात कर रहे हैं। सब में भगवान है, कोई तो करेगा, कोई करेगा ना। अब बात उल्टी पे आ रही। अब हमें जरूरत पड़े क्यों, मैं यही तो कह रहा हूं, हमें कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो, नो प्रॉब्लम, इसको पूरा करेंगे। भगवान करेगा, भगवान कोई तो आएगा। एक मिनट, एक्स एंड वाई की बात कर, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई। वाई नीड समथिंग, गॉड हो, आपने कहा भगवान आएगा, एक्स आएगा ना देने। अब अपने आप को एक्स ले लो, तो आप भगवान के जरिए से जाओगे, तो क्या आप जो गेन कर लोगे? आपने किस भावना से किया, उससे गेन या लूज करेंगे। इसी भावना से नहीं, तो जीरो पे गया, खत्म, उसकी ट्रांजैक्शन ही नहीं है। फिर कर सकते हैं। करुणा उठी क्या देते हुए? करुणा तो उठेगी उठेगी, तो फिर ट्रांजैक्शन होगी ही होगी। कोई भी इतना, फिर ट्रांजैक्शन होगी, फिर गंगाराम का बिल बनेगा ही। इसका मतलब वो आप उसका दुख गेन कर रहे हो। यस, दैट मींस वी शुड नॉट बी कंपैशनेट। कंपैशनेट इज डिफरेंट। हम दया और कंपैशन दो अलग वर्ड ले रहे हैं। दया कंपैशन नहीं होती, दया कंपैशन नहीं होती। मदर टेरेसा ने अगर किसी पे दया की तो दया नहीं की, ड्यूटी की। हर एक के लिए मदर टेरेसा तो आएगी, तो सारे बचते भी कहां हैं, दुखी तो रहते हैं, इसलिए तो 5 स्टार बनते हैं होटल हॉस्पिटल। तो हो ही नहीं, बात ये हो रही है कि हमें किसी के लिए कुछ करना है या नहीं करना। हम जो किसी के लिए कर रहे हैं वो हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए कर रहे हैं, हमें मजा आ रहा है वो करने में, इसलिए कर रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है जीवन धर्म हमारा पूर्ण हुआ, इसलिए कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है किसी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। हमें ये फीलिंग, संस्कार डाले गए हैं कि करने, अब हम उन्हें कैसे चेंज कर लें? हाउ कैन यू चेंज? इफ यू वॉन्ट चेंज, आप अपने हिसाब से सफर करोगे। इफ यू विल चेंज, आप डिफरेंट हिसाब से जीवन चलाओगे। पर यह बात पक्की है कि धरती पर लेन और देन जरूर होता है। ईश्वर के नियम में ईश्वर लेन देन जरूर करता है। हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, तब भी हम 100% उस धन को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्यों दूसरे ले जाते हैं? कहीं ना कहीं लेन देन हो जाता है। हम शब्द जोड़ते, प्रारब्ध है, बहन का था, भाई का था, पत्नी ले गई, डॉक्टर ले गया, चोर ले गया। ईश्वर के नियम पक्के हैं। हमने 24 घंटे कनेक्टिविटी रखी होती है ईश्वर से। हमने जब भी जो काम करते हुए जो फीलिंग रखी, उस वाले धन का, उस वाली क्रिया का, उस तरह का हिसाब अपने आप होना शुरू हो जाता है। हम दयावान होकर, जो अच्छी बात है, दयावान होकर के ये सोच रहे हैं अपने हिसाब से जो अच्छी बात है कि इससे हमने एक अच्छा कर्म किया, यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि संस्कार पड़ा है। अब वो अच्छा कर्म किया, इससे हमें क्या फील हुआ? हमें ये फील हुआ
कि हम अच्छे हो गए, दिमाग को रिवॉर्ड मिला, ये आपने बहुत अच्छा किया, इससे दिमाग में पॉजिटिविटी आई, ईश्वर तत्व की फीलिंग आई, दिस इज गुड। अब उस धन का सदुपयोग हो गया, एक बार वो गुड हो गया आपके लिए क्योंकि दुआ भी मिली दूसरे की, एक बार दुरुपयोग मिल हो गया तो आपको तो पता नहीं, आपका दिमाग रिवॉर्ड दे रहा है खुद को, लेकिन उस धन का दुरुपयोग हुआ है अगर, तो वो दोष आप पर जा रहा है। आपने एक व्यक्ति को, आपका एक छोटा भाई है, ये घर घर में होता है, बहुत प्यारा प्रश्न किया उन्होंने, एक छोटे भाई को बड़ा भाई पालता है, अक्सर हो जाता है, और बाद में मां फिर भी छोटे भाई को जायदाद दे जाती है। ऐसा होता है या कैसा, यानी अन्याय जैसी स्थिति होती है जिसे हम अन्याय कहते हैं। यूजुअली क्या किया छोटे भाई ने, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पाला क्यों, मुफ्त में उसे अपंग बनाया क्यों, उसके मन में संस्कार थे भाई का ध्यान रखना चाहिए, नेचुरल। उसको माँ बाप दादा दादी ने ये बोला बेटा ध्यान रखना चाहिए, बड़ा भाई है छोटा भाई जिसने भी मदद की उसने ध्यान रखा, पर ध्यान कैसे रखा, परमानेंट तो तुम ध्यान रख ही नहीं सकते, फिर तो तुम मरीज बना रहे हो। एक आदमी ने बोला भाई हम तो मस्ती मारते हैं, पैसे उड़ाते हैं क्योंकि हम अमीर हैं। दूसरे को बोला भाई तुम क्या कर रहे हो, बोला मैं पैसे उड़ा रहा हूं ताकि अमीर बन जाऊं, कि उल्टा चल के देख लेता हूं। तो वो उस तरह काम नहीं करता है, जिसके पास है वही करे ना। आपके पास भावना है, करुणा है, प्रेम है, प्रेम सबसे बड़ी ब्लैकमेलिंग है, प्रेम धरती पे सबसे बड़ा ब्लैकमेल करने का तरीका है। बच्चे हमें प्रेम में ब्लैकमेल कर लेते हैं, पति पत्नी, पत्नी पति एक दूसरे का फायदा उठाते हैं, दो भाई एक दूसरे का क्या करते हैं, प्रेम के नाम पे तो है। शादी होगी प्रेम होगा, प्रेम में होता नहीं, शादी का कबाड़ा हो जाता है। इसलिए किसी ने आप में करुणा जगाई, भाई के तौर पे आपने उसकी सेवा करी, ध्यान दिया, उसके लिए सजा कहां जा रही है, आप अपने आप खरीद रहे हैं उसके सजा, उसके बच्चे की फीस, उसके घर का स्यापा, उसके लिए लफड़ा, उसको जो बेफालतू में आपने दिया जिसका भी कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन आपको उसकी सेवा करने के दौरान क्या फील हो रहा है, आपको फील कुछ नहीं हो रहा है, जीरो पे हो तो आपको मिलेगा। आप पहले ही तो लिए जा रहे हो, आप क्या ले रहे हो, उसकी समस्या ले रहे हो, उसकी दिक्कतें ले रहे हो। आपकी पत्नी बोलती है क्यों करते रहते हो, कहता नहीं मेरा भाई है, ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करके कह रहा हूं मैं। वो कहते हैं आप परेशान हो, आपके बच्चे को ये हो जाता, हम ऐसा घर ले लेते, भाई को आपने फालतू दे दिया, बोले नहीं सोच उसी का नसीब का भाग है, भगवान है उसका ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो उसको दे रहे हैं या पाल पोस रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली 10 साल बाद हमारे साथ फिर अत्याचार क्यों हो जाता है, फिर ईश्वर का है, फिर भगवान ने अन्याय क्यों किया। भगवान ने अन्याय नहीं किया, भगवान ने तो सीधा बोला यार यू आर डूइंग अननेसेसरीली, अननेसेसरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी। आप किसी का वजन उठाना शुरू करो साथ, थोड़ा 1 दिन 2 दिन 10 दिन, चल तेरे को मैं छोड़ आता हूं यार तेरे ऑफिस, आज भी चल कल भी चल परसों। 10 दिन बाद वो कहेगा यार मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूं तेरी गाड़ी में, 12वें दिन वो कहेगा ओ यार थोड़े से आलू गिर गए, प्लीज है तेरी सीट साफ करा लेगा। कितना भला करोगे, वो भला नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपको कहेगा ड्राइविंग सीट मेरी, अब तो साइड आ जा। ये 90% असूल है, 10% अच्छे मिल जाएंगे तुक्के से, नो प्रॉब्लम। इन्होंने कहा अच्छा कर्म किया, 10 बार इसका अच्छा फल मिलेगा, ये मानने की बात है। 90 बार गलत मिल सकता है, छोड़ देते हैं, 90 सही मिलेगा इन्हें, पर 10 बुरा कभी तो मिलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें कि जायज किया नाजायज किया, किसी की मदद सही की या गलत, ये पक्का है कि ट्रांजैक्शन होगी। तो आपने ट्रांजैक्शन नहीं की। हम बच्चे की बिना सोचे समझे करते हैं, फर्स्ट क्लास रहता है, ध्यान देते हैं जिस दिन बेटा ये वाला खाना खा सेहत बनेगी, आपका बच्चा बीमार पड़ना शुरू हो जाता है कुछ दिनों बाद। मस्ती में खाते खिलाते रहो, बीमार नहीं पड़ेगा। आपने मदद ली क्योंकि मजबूर थे, उसने दी किस भावना से, वैसी ट्रांजैक्शन होगी। अगर आप उसके साथ बहुत प्रसन्न है, बहुत धन्यवाद में है, हाय उफ, तो वाकई में आपके पास का दुख ऑटोमेटिक जाएगा। अगर आप ये कहते हैं नहीं मेरा दुख है मैं खुद जीऊंगा, अपने आप सीऊंगा, अपने आप करूंगा, तो ट्रांजैक्शन वेट करेगी जब तक आपने उसका उधार पलट के दे नहीं दिया। आपसे 5 रुपया लेके मैंने ईश्वर के मंदिर चढ़ा दिए, वो फल आपको चलता रहेगा। ऊपर चित्रगुप्त से बात होगी, भाई क्या हो रहा है, बोले जी इनके पास जा रहा है सारा पुण्य प्रताप, 5 रुपया फूल का दिया। बोले क्या किया इस आदमी ने, बोले जी कल दे रहा है 5 रुपए वापस। बोले कल से चेंज कर देना, इसके फल स्टार्ट कर देना। आपके 5 रुपए जब मैंने दे दिए वापस, तो फल मुझे लगना शुरू, तब तक आप ही को लगेगा। सीधा असूल है। हाँ जी सर, ये जो आपने कहा भाई और बेटे में ये बच्चों में फर्क होता है। भाई के संग जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं विचार आता ही है, बच्चे के संग करते ही भाई बड़ा हो चुका है, बाल बच्चे बड़ा हो चुका है, आप जानते हैं यहाँ तो हो ही रहा है जो आपने अभी कहा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड मेरे देवर को हेल्प कर रहे हैं तो वो अपने लिए नेचुरल है, डाल दिया? ये तो नेचुरल है। लेकिन सर एक बात सोचिए, एक ही माँ की 2 संतानें हैं, बड़ो टाइम भी ज्यादा हो बड़ा रहा है। भाई होने के नाते उनकी इच्छा है कि बड़ा भाई परेशानी में है, मैं इसकी हेल्प करूं। तो
वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, उसमें कहाँ गलती है? कर्तव्य क्या है? जैसा बना दिया, नेचर समझा दिया, वही तो है कर्तव्य। आप कितने, आपके हस्बैंड और कौन से व्यक्ति की मदद कर रहे हैं? शायद वो कोई और भी एक्चुअली जरूरतमंद होगा, क्यों नहीं कर रहे उनकी मदद? जो भाई नहीं, वो मदद नहीं कर रहे हैं, वो भाई का प्रेम जो संस्कार में उसलिए कर रहे हैं। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजेक्शन किस रूप में होगी? दूसरे का दुख मिलेगा आपको या सुख मिलेगा आपको। कल को हो सकता है वो आपकी भी मदद कर दे, आपको सुख मिल सकता है। जब तक नहीं करी तब तक आपको उनकी समस्या भी मिल सकती है, ये भी मिलेगा। अगर फ्री माइंड से कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। अगर जैसे कोई भाई नहीं है, या कुछ भी कोई भी रिलेशन नहीं है, हमें लगता है कि उसको जरूरत है, और वो हमारे से मतलब के लिंक भी नहीं है, कोई ये भी नहीं है भी हमारे से प्यार करता है, उल्टा वो मतलब के उल्टा भी बोलता है, फिर भी हम चाहते नहीं यार इसकी हेल्प होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपका माइंड ऐसे ट्रेंड है। हमारा माइंड ट्रेंड हुआ है धरती पे पैदा होने के बाद। सही और गलत हम अपने आप बनाते हैं। हमारे को करुणा देने वाले दादा दादी मिल गए तो हम दयावान बनेंगे। हमारे माँ बाप मर गए बचपन से तो हम वैसे ही सख्त बन जाएंगे। हाँ जी, ऐसे पैसे से किसी की मदद नहीं की, लेकिन अगर वैसे किसी का ध्यान रखा तो उसी कोई बीमार है उसकी सेवा की। क्यों रखा? ड्यूटीवश, मजबूरीवश, किसी के लिए आवश्यकता थी इसलिए, दया के कारण से। किस लिए ध्यान रखा आपने? या आपको मन में शांति मिली? ड्यूटी बिल्कुल करो, ड्यूटी इज फाइन, दुखी होकर भी करो, ड्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्यूटी में तो है ही नहीं लेना देना, क्योंकि वो तो कर्तव्य है। ड्यूटी मीन्स नो फीलिंग्स, फीलिंग के बिना होती है ड्यूटी, ये गांठ बांध लो आप। उसमें मनुष्य इतना हाई फीलिंग पे जा चुका होता है कि वो मतभेद ही नहीं करता, मेरी सास उसकी सास, मेरा भाई उसका भाई, वो मनुष्यता करता है, नाजायज भी नहीं। कल मुझसे किसी ने पूछा, वो कंपनी में काम करते हैं, फोन की हम बात पूरी करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, कि हमने अपने घर में किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए की एक फोन लाके दे दिया। उनको वो फोन सस्ता पड़ा। अब उन्होंने बोला कि जी उस बच्चे ने, नौकर उनके घर का, उसने उठा करके वो पैसे 3 महीने के एडवांस ले लिए और 1,000 रुपए अपनी माँ के घर, माँ के पास भेज दिए, जिसको चेस्ट में फेफड़े का कैंसर है। अब वो बच्चा शौक में कर रहा है, बोले मुझे बड़ा दया आई सुन करके कि उसको तो कैंसर है, मैंने पैसे ये भी क्यों लिए, मैं दे देता हूं। तो बोले क्या पूरे 6,000 वापस कर दें? 7,000 का लिया था। मैंने कहा नहीं, 3,000 देना, 3,000 देना, 3,000 का दुख खरीद लो, 3,000 मत देना, नहीं तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। अभी तक उसके लिए खरीद थी फोन, अब उसके लिए फोन मस्ती बन जाए। फीलिंग कैसे ट्विस्ट होती है, एक सेकंड में ट्विस्ट हो जाएगी। जैसे आपने पैसे वापस किए, उसकी फीलिंग बदल जाएगी। जहां वो फोन फ्री का किया आपने, फीलिंग बदल जाएगी। बोले फिर 3,000 का बोझ हो रहा है मेरे पे, वो क्या करूं? मैंने कहा वो उसको दिवाली बोनस दे दो, हैप्पी न्यू ईयर बोनस दे दो, थोड़ा थोड़ा 1,000 करके, इकट्ठा मत करना। ट्रांजैक्शन चेंज करो, अदरवाइज बीमारी आप खरीदोगे। क्योंकि आपके मन में इसलिए ये पैसे देने की इच्छा है क्योंकि वो बीमार है। अब बीमारी का ट्रांजैक्शन होगा। आप इसलिए लाते हो अपने प्यारे के लिए चीज कि खुश हो जाए यार। अब वो खुश नहीं होता तो आपको क्लेश होता है, ट्रांजैक्शन कर, पूरी कर, खुश हो। कैसे नहीं हो रहा खुश? अगला खुश नहीं हो रहा, हम कर करके मर गया यार, क्यों नहीं खुश? खुश हो, ट्रांजैक्शन पूरी कर। जब तक वो खुश नहीं होगा आप लगे रहोगे, और वही जीवन का क्लेश है। सर ये इस बैलेंस को पहुंचने के लिए तो हम इतना कलेश ऑलरेडी कर लेंगे। नहीं लगना, जीरो पे रहना, करना ही नहीं फालतू। ये बड़ा क्रूड बनने की बात है, रूड बनने की बात है, सेल्फिश बनने की बात है। लेकिन सारे ज्ञानी सेल्फिश ही तो होते हैं। आप पैसे वाले हो, अमीर हो धन से, मन से अमीर हो, शरीर से अमीर हो, आपको वो बंदा बांट बांट के बताएगा ही नहीं। आपको उसके आगे शिष्य बनना पड़ेगा उससे कुछ लेने के लिए। ऐसे ही कोई फ्री में सिखाएगा नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। जब तक वो संभाल के रखेगा वो अमीर है, चाहे तन से, मन से, धन से, जौन से वाला भी, वो ट्रांजैक्शन नहीं करेगा आसानी से। आपको कोई ज्ञान नहीं बांट के देगा, इसीलिए साधु आपको बताएगा नहीं बेटा भगवान कैसे मिलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगर आपको खुश करने और इनसे कोई परवाह नहीं सोच के जिस दिन बोलना शुरू करूंगा, अटेंडेंस आउट, अगली क्लास 0। ट्रांजैक्शन का खेल है सारा, वो अपने आप होके रहेगी। आपका ईश्वर कॉस्मोस में बैठा है, वो जुड़ा है, वो करेगा ही। हाँ जी, जी मेरी मदर इन लॉ है, उनका एक बेटा है, वो जब भी बीमार होते हैं, वो तो आपका हस्बैंड हुआ। नहीं हुआ बेटा, अच्छा वो जब भी बीमार होते हैं मेरी मदर इन लॉ से पैसे दे देते हैं, और चाहे उनके पास हो या ना हो वो अलग बात है। तो क्या वो मेरी मदर इन लॉ उनको दूध देती भी है, तो क्या ये उनकी ड्यूटी एक तरह से ड्यूटी बनी कि वो उनकी? नहीं, वो उनका मन है, मदर इन लॉ का इच्छा है भाई। उस समय उनको ज्यादा प्यार आ रहा है इस बेटे पे तो ठीक है, लग रहा है वो वीक है। उनकी बीमारी ले लेती हैं उनकी मदद करके उसमें, किसकी? अपने बेटे की मदद। पर बेटा सच में बीमार पड़ा भी है कि नहीं, कि झूठ बोल रहा है?
तो बीमारी आ जाएगी। वैसे माँ का दिल है वो इतनी तो चलती है उसके साथ, उनका तो माँ का बहुत डिफरेंट है क्योंकि उनके स्टेम सेल्स डिफरेंट है, उनकी ट्रांजैक्शन कभी होती नहीं, दे आर ऑलवेज टुगेदर। ये एक डिफरेंट चीज है, अनजान की बात है। लेन देन होता है, तन मन धन की टॉपिक लेंगे हम एक बार फिर दोबारा, उसमें ये चीज लेंगे। आप महान आत्मा ऐसे ही थोड़ी बने हो। ठीक है जी, आज की क्लास पूर्ण करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे करेंगे नेक्स्ट टाइम, टाइम खींच गया ज्यादा, नेक्स्ट टाइम पक्का करेंगे, याद दिलाइएगा।